सरदार अली अली, जब जब हो मुश्किल हो ललकार अली अली, खैबर हो हम तक हो हर बार अली अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अहले पाकिस्तान, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक, खुशबाश, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे हमारे साथ साथ होंगे। हमें कहते हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान और मुझे कहते हैं ज़ीशान नासिर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सरगोदा, साहिवाल, AJK, मरियज़ाद, कश्मीर, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ पर आप हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ट्यून इन करने के लिए। FM 101 चैनल पाकिस्तान को साथ रहेगा ठीक अब से लेकर 12 बजे तक। प्रोग्राम में बहुत कुछ सुनने को, सुनाने को, हंसने को, हंसाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो तमाम बातें जो कि आप करना चाहते हैं प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। प्रोग्राम में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो कि आपके मूड को ऑफ करे, या फिर आपका जो वीकेंड का सीन है जो अभी शुरू हुआ है, अभी आज हफ्ता है, कल बहुत सारे लोगों की छुट्टी है। अच्छा, मुझे ना जिंदगी में कभी वीकेंड की खुशी हुई नहीं, क्योंकि मेरा होता नहीं ना, तो इसलिए वैसे दुख नहीं होता इस चीज का, क्योंकि सारे लोग इंतजार कर रहे होते हैं वीकेंड का, और भाई जब दिल करे हफ्ते के किसी भी दिन को वीकेंड में कन्वर्ट कर सकता है। दैट इज द लग्जरी यू कैन अफोर्ड व्हेन यू आर योर ओन बॉस। जब आप अपने बॉस खुद होते हैं ना, तो ये वो लग्जरी होती है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपना बॉस खुद होना है। जब आप खुद पैसा कमा रहे हो, जब आप खुद अपने ऊपर इख्तियार रखते हो, जब आपसे कोई सवाल ना कर सकता हो, उस टाइम पर अपने आप को अलाइन रखना, लाइन में रखना, ठीक काम करते हुए रहना, ये थोड़ी चीजें जो होती है ना जरा मुश्किल हो जाती हैं। बट इसी का नाम जिंदगी है जी, और जिंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत है, जिंदगी गुलजार है। आज हम बात भी इस पे करने वाले हैं। आज का प्रोग्राम बड़ा मजे का होगा। मजे का इस सेंस में होगा क्योंकि अमूमी तौर पर लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक के ऊपर मैसेजेस करके पूछते हैं कि ज़ीशान जिंदगी में क्या होना चाहिए, बेहतरीन कैसे हो सकती है, आप इतने खुश कैसे रहते हैं। सो आई विल टेल यू टुडे 3 से 4 वो चीजें जो कि मैं अपनी जिंदगी में हमेशा रखता हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि ये 3-4 चीजें इंसान को रखनी चाहिए अगर आप अपनी जिंदगी को खुशगवार रखना चाहते हैं, जिंदगी को गुलजार रखना चाहते हैं। तो ये 2-4 चीजें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। अब उनमें कुछ चीजें मटेरियलिस्टिक भी हैं, कुछ चीजें वो होता है ना, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। तो कुछ चीजें जो है वो सॉफ्ट स्किल्स में शुमार होता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आपका प्रैक्टिकल स्किल इन्वॉल्व होगा। अब वो क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, कहाँ है, उसके ऊपर हम यकीनन बात करेंगे प्रोग्राम में। थ्रू आउट आपकी कॉल्स भी होंगी, मैसेजेस भी होंगे, कमेंट्स भी होंगे और जिक्र भी होगा, वो सब कुछ होगा जिसकी आप उम्मीद लगाए बैठे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आज हम पता किस पे बात कर रहे हैं, आज हम बात करें इस पे। तो अगर आप उदास है, परेशान है, हैरान है, आपको लगता है कि यार जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपके साथ हुआ है लेकिन आपको लगता है नहीं होना चाहिए था, यार आपके साथ ना होता किसी और के साथ हो जाता, तो सबसे पहले इस सोच को आपने खत्म करना है। हमारे ना मोहल्ले में एक मुर्गी वाला था, और जब भी मैं उनके पास जाया करता था मुर्गी खरीदने के लिए, तो वो बंदा कहता था सर मेरी तो बिक गई मुर्गियां। तो मैं कहता था यार आपके पास सुबह 10 बजे आओ तब भी बिक गई, दोपहर में आओ तब भी बिक गई, रात में आओ तब भी बिक गई, ऐसा क्या करते हैं आप? कहते हैं बस यार अल्लाह की रहमत है। और बिल्कुल उसके सामने ना एक फल वाले अंकल थे, ये मैं आपको बिल्कुल हकीकी वाकया अपना जाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मन वन। और उस दुकान के सामने ना एक और शॉप थी जो कि फ्रूट की दुकान थी, और वो अंकल क्या करते थे कि सुबह से शाम तक मेरा ख्याल से अगर वो 5 किलो सेब लाते थे तो 4 किलो रह ही जाते थे, 1-1.5 किलो ही निकलते थे। खैर मैंने वैसे कभी इतना गौर तो नहीं किया, लेकिन एक बार मैं उनके पास फ्रूट लेने गया तो 15 मिनट उन्होंने मेरे से गुफ्तगू की, और 15 मिनट में से 14.5 मिनट उन्होंने ये बात की कि यार देखो लोग मुर्गी पे पैसे लगा देते हैं, मुर्गी खरीद लेते हैं, फल कोई नहीं खरीदता। 550 रुपए की मुर्गी खरीद लेते हैं, 350 रुपए का फल कोई नहीं खरीदता। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि बंदे की नजर जो है वो दूसरे की कमाई के ऊपर है, वो दूसरे के रिस्क के ऊपर ज्यादा नजर है, बजाय इसके कि अपने काम पे नजरसानी करे, या अल्लाह से कहे कि या अल्लाह मेरे भी रिस्क में बरकत डाल। ऐसा होता है, लोगों को लगता है शायद नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है। ये मैंने पर्सनली भी अपनी लाइफ में फील किया है। बहुत सारे लोग जो आपके रिस्क पे नजरें जमाए बैठे होते हैं, होना कुछ नहीं होता, और जो आपके नसीब में है, जो आपकी किस्मत में है, वो आना ही आना है आपके पास, आप कुछ भी कर लें। तो सबसे पहले तो ये सोच जो है ना वो साइड पे करें कि यार मेरे साथ क्यों हुआ है, किसी और के साथ ही हो जाता। आप ये दुआ करें यार चले मेरे साथ हुआ है। देखें 2 सिचुएशन है, एक सिचुएशन होती है जो आइडियल होती है और एक होती है जो नॉर्मली आम इंसान की होती है। आम इंसान की है कि यार अल्लाह प्लीज ना करे ना, अल्लाह मेरे साथ भी काम ना करे, मुझे भी मुश्किल में ना डाले ना, किसी को भी मुश्किल में ना डाले, मुझे भी ना डाले, बस एक आराम से आसान एक कंफर्ट जोन में रहने दें। सो एक तो ये दुआ है, ठीक है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। एक आइडियल होती है, आइडियल ये होती है कि अल्लाह पाक जो मेरे नसीब में बेहतर है आप करें, अगर आप मुझे मुश्किल दे रहे हैं तो मुझे उस मुश्किल को
बर्दाश्त करने जितना हौसला भी अता करें। और फिर जब अल्लाह आपको अता करता है ना, फिर आप गिनते रहते हैं, फिर आपको जिंदगी खारदार नहीं लगती, जिंदगी गुलजार लगती है। क्योंकि ट्रस्ट में जिंदगी तो गुलजार है ना। और वो अलग बात कि हम इसको खारदार बना देते हैं, लेकिन जिंदगी गुलजार है। एनीवेज जी, अगर आप मुझे मैसेज करना चाहें तो अपने सेल फोन के राइट ऑप्शन में जाइएगा, वहां पर लिखिएगा 101 स्पेस मैसेज, सेंड करेंगे 4471 पे। उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करना चाहें, मुझे ढूंढना चाहें तो इंस्टाग्राम पे ज़िशान नासिर लिखेंगे, मैं मिल जाऊंगा। वहां पर भी आपके मैसेजेस मुझे मौसूल होते हैं, उनको शामिल करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के। लेकिन फिलहाल सुनते हैं कि जिंदगी गुलजार है। जिंदगी गुलजार है, ये इश्क का दरबार है, किसी के गम को बांटना ही प्यार है, ये प्यार है। जिंदगी गुलजार है, ये इश्क का। आमना अली इंस्टा पे मैसेज कह रही ज़िशान, यू आर नॉट जस्ट एन आरजे, यू आर अ वाइब। अरे थैंक यू सो मच इफ इट फील लाइक दिस। अगर तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ एक आरजे नहीं एक वाइब हूँ, तो थैंक यू सो मच। सुनते रहो, आबाद रहो। राबिया मैसेज कर रही हैं, नीलम मैसेज कर रही हैं, सुंबल नसीब हुसैन हमारे साथ हैं, कोमल शिमटो हमारे साथ हैं, किरण राहील हमारे साथ हैं, कायनात यूसुफ हमें मैसेज कर रही है वहां पे, चौधरी हफ्जा हमारे साथ मौजूद हैं, नाइला रिजवान हमारे साथ हैं, कह रही है ज़िशान हम सफर आप जैसा हो तो सच में जिंदगी गुलजार है। तो मैं हूँ ना आप सबका हम सफर। देखिए, हम सफर लाजमी तो नहीं है कि बतौर कोई रिश्ता ही हो। हम सफर वो होता है जो आपके सफर में आपके साथ हो। तो आपकी जिंदगी के सफर में मैं आपके साथ हूँ ना, 10 साल तो हो गए हैं मुझे, मजीद 10 साल भी रहूंगा। अबे रहूंगा यार, रहेंगे बॉस, ऐसे ही रहेंगे, डोंट यू वरी। दरबार है यहाँ हमों को पालना बेकार है, हाँ बेकार है। स्टैन कह रहे हैं जी, आपने जिंदगी गुलजार है नावल पढ़ा है? मैंने जिंदगी गुलजार है नावल तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी को गुलजार बनाया जरूर है। ओए होए ज़िशान, दरबार है। तो आप लोग तैयार हैं, रेडी हैं सुनने के लिए, एंजॉय करने के लिए? अच्छे वाला म्यूजिक प्ले करेंगे और उसके साथ साथ 3-4 चीजें आज मैं तुम्हें ऐसी बताऊंगा कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी को गुलजार बनाना है तो कैसे बना सकते हो। क्योंकि हम सब बहुत टेंशन में हैं, बहुत सब मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ परेशानी में है। कोई कहता है यार मेरे पास ये चीज हो। अच्छा, मजे की बात है कि सबसे बड़ा गलत इल्यूजन जो हमारे साथ है वो पता क्या है, कि हमें ये लगता है कि हम कुछ हासिल कर लेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। आपको अगर लगता है कि आज आप किराए के घर में रह रहे हो, किराए का घर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, किराया नहीं दे पा रहे हो, आपका घर अपना हो जाए तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। या आपको लगता है कि यार छोटी गाड़ी है बड़ी आ जाए, पेट्रोल 250 से 150 पे चला जाए सब ठीक हो जाएगा, ऑयल जो है वो 150 से 70 रुपए में आ जाए। ऐसा नहीं होता है जिंदगी में। जिंदगी में सब कुछ सेट रहता है और सब कुछ खराब रहता है, डिपेंडिंग ऑन योर माइंडसेट। जिंदगी को गुलजार करने के लिए, जिंदगी को बेहतर करने के लिए 2-4 चीजें जो आप इस्तेमाल कर सकते हो वो क्या है? नो मैटर व्हाट कि आपके ऊपर कितनी मुसीबतें परेशानी है। देखिए, फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो हर इंसान पे होता है। मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो जिंदगी में आप जितने बड़े होते जाते हैं ना, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस भी उतने बड़े होते जाते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस कह लो या फाइनेंशियल चैलेंजेस कह लो। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर जब हम छोटे थे तो अगर हमारे पास कॉलेज की या स्कूल की कैंटीन से खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, या बन समोसा 15 रुपए का आता था, मेरे पास 10 रुपए होते थे, तो अगर मैं 5 रुपए शॉर्ट होता था तो आज अगर मैंने प्लॉट की किस्त जमा करानी है तो मैं 50,000
शॉर्ट हूँ, समझ रहे हो? पहले हम ना रुपए में शॉर्ट होते थे, अब हम हजारों में शॉर्ट होते हैं। सो फाइनेंशियल क्राइसिस हर बंदे पे आता है। सो जितने लोग भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, अगर किसी की नौकरी नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, तो ब्रो हम सब सारे साथ हैं, मेरे भाई मेरी बहन, हम सारे साथ हैं। उसके अलावा भी आप अपनी जिंदगी को गुलजार बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हो मैं तुम्हें बताऊंगा, रियल लाइफ एग्जांपल्स देके। अच्छा प्रोग्राम करेंगे, पॉजिटिव प्रोग्राम करेंगे, सुनोगे? ऐसा कैसे हो सकता है कि ना सुनो? तितलियां मुस्कुराती है तो गीतों में ढल जाती हैं, यहाँ जुगनू जब जगमगाते हैं तो रंग बन जाते हैं। ये माना के आंखों में आंसू है, दिलों में बसी बेबसी। चलो ये भी माना के अपनों से बेहतर है अजनबी। अब देखो ये जुमला सुनो यार जरा, अली जफर ने कितना खूबसूरत ये कहा है कि चलो माना अपनों से बेहतर है अजनबी। और देखो मैं कौन हूँ तुम्हारा, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर तुम रोम अराउंड करो, थोड़ा सा आस पास लेफ्ट राइट देखो, तो शायद बहुत सारे अपनों से ज्यादा मोहब्बत तुम मुझसे करते हो। एंड द सेम गोज फॉर मी एज वेल। बहुत सारे अपनों से ज्यादा मोहब्बत मैं तुम लोगों से करता हूँ। मतलब मुझे शायद कोई बहुत अपना कहे कि रात के 12 बजे मेरे लिए कोई काम कर दो, तो मैं शायद हिचकिचाहट महसूस करूँ, तुम्हारे लिए आ जाता हूँ। इसी को तो मोहब्बत कहते हैं ना। और क्या करते हैं, और क्या करूँ मोहब्बत में, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, आग लगा लूं खुद को। आँखों में आंसू है, दिलों में बसी बेबसी। चलो ये भी माना के अपनों से बेहतर है अजनबी। यहाँ रास्ते दुश्वार है हारा, लेकिन याद रखना जहाँ पर रास्ते दुश्वार हो तो वहाँ पर हम कहते हैं कि जिंदगी, अरे और जिंदगी कैसी कैसी तूने दिखाई है मुश्किलें, सामने खड़ी हुई करके दूर हमको दिखाई है मंजिलें, मगर हम आगे ही आगे हर कदम भागे ही भागे, मुश्किलें आसान कर देंगे, मंजिलों को पकड़ लेंगे, जिंदगी दर्द देगी हम उसे नेहा कर देंगे, जिंदगी देगी मायूसी जहाँ हम तन्हा लड़ लेंगे। दुश्वार है और मंजिलें उस पार है, मगर इसे जीने को दिल तैयार है, हो तैयार है। ये जिंदगी गुलजार। ओके जी, जिंदगी गुलजार करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए जिंदगी में, अब चाहो तो इसके नोट्स बना लो, चाहे तो मोबाइल फोन पे लिख लो, चाहे तो अगर इतने ज़हीन हो के याद रहेंगे तो बेस्ट है, अदरवाइज दुआ दो तनवीर तानी को। मुझे लगता है इसकी शादी जो है ना बड़ी किसी खूबसूरत लड़की के साथ होगी, या इसको सर्दी में 2-2 रजाइयां मिलेंगी, या इसका बच्चा नर्सरी में फर्स्ट आएगा, या इसका तरबूज लाल निकलेगा, या इसका खरबूजा मीठा निकलेगा। कुछ ना कुछ इसके साथ जिंदगी में अच्छा जरूर होगा, क्योंकि जितनी दुआएं ये तुम लोगों की लेता है ना, यहाँ से मैं प्रोग्राम खत्म करता हूँ, वहां से रिकॉर्डिंग पोस्ट कर देता है, पता नहीं बाहर बैठ के रिकॉर्ड कर रहा होता है, कहाँ होता कहाँ है ये। खैर मूविंग फॉरवर्ड, अदरवाइज तो रिकॉर्डिंग भी तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन फिर भी अगर नोट करना चाहो तो कर लेना। 3 से 4 चीजें हैं, मुश्किल नहीं है, बारी बारी करके बताऊंगा। पहली चीज जिंदगी में जो तुमने अपने साथ रखनी है जिंदगी गुलजार है के लिए, जो तुम्हारी जिंदगी को गुलजार कर देगी अगर खासदार है अल्लाह ना करे, सो वो है जनाब मुस्कुराहट। आपने अपने चेहरे पे स्माइल नहीं जाने देनी। नो मैटर व्हाट, जिंदगी में आपके साथ क्या हो रहा है, जिंदगी आपको पटक रही है, मार रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, घर वाले नहीं मान रहे, जानू रिप्लाई नहीं कर रहा, बॉस जो है वो डांट रहा
रहा है, असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो रही, पैसे चोरी हो गए हैं, खाने के पैसे नहीं है, पहनने के पैसे नहीं है, जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, लेकिन स्टिल आपने ये जो मुस्कुराहट है आपके चेहरे में, ये जो आपके लिप्स हैं, आपने इनको थोड़ा सा फैलाना नहीं भूलना, इनको मुस्कुराते रहना है आपने, क्योंकि ये जो मुस्कुराहट है ये लिटरली आपकी जिंदगी में सिचुएशंस तब्दील कर देती है आपके लिए, और आपके लिए ना भी करे तो जिस इंसान से आप मिल रहे होते हैं हो सकता है कि वो आपसे ज्यादा किसी स्ट्रॉन्ग बैटल में हो, समझ रहे हैं मेरी बात, ये उसके लिए बड़ा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो जाता है, पॉजिटिव साइन होता है, वो बेहतर फील करता है। और आप याद रखिएगा जब आप अल्लाह की किसी मखलूक को बेहतर फील करवाते हैं तो अल्लाह आपको बेहतर फील करवाता है। अब आप किसी को बेहतर फील कैसे करवा सकते हैं? 50-100 रुपए देके, किसी को खाना खिला के, चाय पिला के, किसी को मुस्कुरा के, देख के, लेकिन आप ये सोचें कि अल्लाह जब आपके लिए कुछ बेहतर करेगा तो वो तो अपनी शान के मुताबिक करेगा। फिर देखिए, अगर आप मेरे से कोई हेल्प मांगेंगे तो मैं कितनी हेल्प कर सकता हूँ, जितनी मेरी औकात है ना, अपनी औकात से बढ़ के तो नहीं कर सकता, लेकिन जब आप अल्लाह के हवाले से हेल्प एक्सपेक्ट करेंगे तो अल्लाह तो आपको उस तरह एक्सपेक्ट करेगा ना, अल्लाह ताला तो आपको उस तरह डिलीवर करेगा, उससे तो आप उस तरह एक्सपेक्ट करेंगे जैसे उसकी शान है। एक चीज आज पल्ले बांध लो आज, कि जिंदगी में तुम्हारे साथ कुछ भी हो, तुम्हें कोई धोखा दे रहा हो, बेवफाई कर रहा हो, कोई छोड़ के जा रहा हो, रिप्लाई नहीं आ रहा, असाइनमेंट नहीं बन रही, बॉस डांट रहा है, वालिदैन मार रहे हैं, हालात मार रहे हैं, जिंदगी पटक रही है, नेवर फॉरगेट टू स्माइल। अपने चेहरे से स्माइल जाने आपने नहीं देनी। मेरी बात न जाने किस हद तक असर करेगी, लेकिन उसकी बात बताऊं जिसको अपना सरदार मानते हो, और ये सारी चीजें मैंने भी सीखी हैं, और किसी के भी कहने से हटके, किसी के भी सिखाए जाने से हटके, किसी भी किताब से हटके, जब मेरे सरदार, मेरे बादशाह ने कुछ कह दिया और इस अंदाज में कह दिया तो बस मेरे लिए वो इनफ है, उसके आगे और पीछे मुझे कोई दलील नहीं चाहिए। अब मैं उनका कॉल आपके सामने पेश करता हूँ। सैयदना इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ट्राई टू स्माइल इवन इफ यू आर ड्रिपिंग ब्लड। इसका उर्दू में माने ये है कि अगर आपका जिस्म खून भी रस रहा हो तब भी मुस्कुराते रहो। नंबर 1 चीज आज हमने क्या डिसाइड की कि हम मुस्कुराते रहेंगे, अपने चेहरे से स्माइल जाने नहीं देंगे। दिस इज द नंबर 1 थिंग, नंबर 1। उसके बाद 3 से 4 और चीजें बताता हूँ, लेकिन नंबर 1 चीज है नेवर फॉरगेट टू स्माइल। विद दैट क्या कहते हो, एक आध गाना शाना ना प्ले कर ले। हाँ, एक आध जरा गाना शाना प्ले कर लेते हैं, फिर बाकी आगे बाकी बातें करते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है आपने, मैं यहीं बैठा हूँ, अभी बड़ा टाइम है हमारे पास, बड़ी बातें करनी है। सो आप बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स आर ओपन नाउ, 051 111 000 दैट इज अ नंबर टू डायल ऑन। इसके ऊपर आप हमें जो है वो कॉल कर सकते हैं, और बिल्कुल कॉल करके आप हमसे गुफ्तगू कर सकते हैं, और गुफ्तगू करके आप हमें बता सकते हैं कि हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो, ओह मिस्टर टूट टूट हमारे साथ मौजूद हैं। वेल लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करें, कहाँ से? हेलो, ओके वेल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप कॉल करना चाहें जरूर कीजिए, मोर देन वेलकम, लेकिन जब आप मुझे कॉल करें तो रेडियो सेट से दूर होके कीजिएगा। अगर आपने टूटड़ियां लगाई हैं यानी कि हेडफोन्स लगाए हुए हैं, सो हेडफोन्स उतार के कीजिएगा। और अगर आपने जो है कुछ भी ऐसा किया है जिससे आपको लगता है कि आपकी और मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन होगी, सो प्लीज आपने वो काम नहीं करना। दिस इज समथिंग व्हिच आई वुड लाइक टू टेल यू। रिक्वेस्ट ही समझ लो इसको, जो समझना है समझ लो, लेकिन कोशिश करो कि जिंदगी गुलजार बनाओ, अपनी भी मेरी भी। वेल सी, जिशान भाई क्या हाल है? ठीक है जी, हेल्प चाहिए आपसे, बहुत मुश्किल में हूँ। अल्लाह ताला आसानियां फरमाए जी। उल्फत फ्रॉम अलीपुर छठा, जिशान सर कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ज़ारा खान KPK से, वाकई आप लोगों से हमारे दिल का रिश्ता है। अस्सलाम वालेकुम जी जिशान, नासिर भैया बेस्ट शो है आपका, हैप्पी न्यू ईयर टू यू, थैंक यू जी। आयशा बासी फ्रॉम अच्छा लोरा एबटाबाद से, आयशा बासी फ्रॉम लोरा एबटाबाद से, क्या हाल है जी? यानी मेरी अम्मी सुन रही हैं और दरबार है।
रब्बानी फ्रॉम पब्बी। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड शो, पहली बार सुन रहा हूँ। फौजी असलम फ्रॉम कश्मीर बॉर्डर। मुमताज, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। पब्बी से मेरी खाला है जी, बाय द वे। खाला नहीं, ममानी। यस, ममानी है मेरी पब्बी से। अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और प्रोग्राम कोयटा से सुन रहा हूँ। कोयटा में ठंड है कि नहीं है यार? ये कोयटा पता नहीं क्या मामला है कोयटा का। मेरे साथ में जब प्लान बनाता हूँ बीच में कोई ना कोई काम आ जाता है। जिशान फ्रॉम पाक आर्मी भाई, आज सेकंड बार आपको सुन रहा हूँ। नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच जी। यहाँ जुगनू जब जगमगाते। ओके, एक कॉल और ट्राई करते हैं, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की जानिब कि जिंदगी गुजार कैसे करें। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन है, कहाँ से? जनाब नाम बताइएगा अपना। इमरान बात कर रहा हूँ पेशावर से। ईमान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान साहब क्या कहना चाहेंगे? बस वो तो इतना नहीं थी, लेकिन आपका प्रोग्राम सुन रहा था तो मैंने कहा था कि पश्तो जो प्रोग्राम है होती है वो करता हूँ रेगुलर। अच्छा। और आप जो है बड़ी कमाल की बातें कर रहे हैं हर प्रोग्राम में। तो कुछ सीख ही लेना था। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो आपके लिए आते हैं सर, और क्या करना है हमने। आपकी सेहत ठीक है सर? चलो जान छाड़ना यार। अच्छा नहीं तो सर, वो आप करते क्या है वैसे, अगर मैं जानना चाहूँ आपसे तो? मैं तो स्पेशल बोर करने के अलावा। अच्छा, जबरदस्त सर, जबरदस्त, वेरी अमेजिंग सर। अच्छा, और सर पश्तो आती है आपको सर? पश्तो आती है, बिल्कुल पठान। अच्छा, तसो पख्तून दे। ओ मड़ा, डेरा मनाना। उर्दू दोनों नाराजी हूँ। माशाल्लाह दर्जी सब। डेरा मनाना। तासु चिदा कमे खबर प्रोग्राम के कवई नो डेरे कम खबर तासु कन ता यकीनन चिदा देवाने पर या अल्लाह खैर की कह रहे हैं तासे हतराशी ची सड़े पदी क्या मुख्तशी नो बीमारी यो शिजम दर सवेरे निशायो तासे अल्लाह अमान दे। और मैं आप सबके लिए दुआगू हूँ आरजे के लिए कि अल्लाह ताला रहमत करे जी, अल्लाह ताला रहमत करे। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चेक किया, सिचुएशन से निकल ही आया फिर मैं। जिंदगी गुलजार है। हमजा सईद, क्या हाल है तुम्हारे यार? ये इश्क का कहाँ मसरूफ हो आजकल यार? मिलते ही नहीं हो यार, पता नहीं कहाँ गुम हो आजकल। इश्क का दरबार है, किसी के गम को बांटना। मुझे बताएं जी, ऐसी कौन सी चीज है जो है आपकी लेकिन आपसे ज्यादा दूसरे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं? हमजा आपसे सवाल है। प्यार है। अब ये ना कहना है इसके ऊपर कोई नाम रखे, मुझे पता है तुम जवाब दे दोगे, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो है तो आपकी लेकिन प्यार है, आपसे ज्यादा दूसरे उसका इस्तेमाल करते हैं? ये प्यार है। जिंदगी गुलजार है, ये इश्क का दरबार है। यहाँ हमों को पालना बेकार है। ओके सी, एक कॉलर और लेते हैं। खा अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो, अल्लाह रहम करे। हेलो जनाब, कौन बात करें, कहाँ से? कैसे भाई? बस ठीक हूँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसे हैं? और क्या चल रहा है सर लाइफ में? बस लाइफ में तो फिलहाल रजाई चल रही है। अच्छा, और रजाई में क्या चल रहा है? देखना कहीं रजाई ना चलने लग जाए।
अच्छा खैर, एनीवे आजकल मौसम ही ऐसे है कि रजाई ये अच्छा था यार। दिल ही नहीं करता। नहीं, बहुत अच्छी बात है। बहुत नहीं तो ऐसा क्या मतलब आपके पास खजाना है कि आप काम नया भी करें तो आपका चल जाता है। तो हमारा भी दिल नहीं करता कि हम निकले रजाई से बाहर, लेकिन हमें निकलना पड़ता है। तो आपके पास ऐसा क्या है कि आपका दिल नहीं करता निकलने का? ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल रजाई में पड़े रहता है। तो आपने आपने खुद कहा है कि हम तो नहीं निकलते। जी, आपने भी खुद ही कहा है कि हम तो नहीं निकलते रजाई से बाहर। नहीं, जब वेल होता है तो फिर रजाई अच्छा, काम के लिए तो निकलते हैं ना। अच्छा, वेरी नाइस। हमें असल में हमें इन चीजों का पता नहीं है ना, क्योंकि हम आपको पता है अभी हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो हमारे लिए सर्दियां गर्मियां एक बराबर है। हमारे लिए बारिश भी हो ना तो हम ये नहीं कहते ओ वाओ व्हाट अ नाइस वेदर, हम कहते क्या किचड़ हो गया हर जगह। ठीक है, वो अलग बात है कि अब वीडियोस आना शुरू हो गई हैं कि खुशी खुशी पहना तेरा दिया गहना, कितना कंगन चचे। अच्छा हाँ, खैर आप बताएं। और सर, जिंदगी गुलजार है या खार है, पहले तो ये बताएं, बाकी बातें बाद में करते हैं। तो सब देखे ना, दिखाएं। ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो हर किसी के पास होती है ना। हाँ जाहिर है, उसी के लिए बंदा फिर प्रॉब्लम में रहता है। इसी के साथ ही ये जिंदगी में उतार चढ़ाव तो कराते रहते हैं ना। हाँ वो जाहिर है, कभी आप ऊपर, कभी जिंदगी नीचे, कभी जिंदगी नीचे, कभी आप ऊपर, चलता रहता है। ये तो ऐसा ही है। वो आपने गाना नहीं सुना, तू ऊपर ना आया मैं खुद ही, वो सात समंदर, को इस तरह का था ना गाना। हाँ, तो वो जिंदगी आपको पता है, जिंदगी ये कहती है कि तू नीचे ना आया तो मैं खुद ही ऊपर आ गई मैं। ऐसे वो होता है ना कि वो कहता है कि तुम अगर जिंदगी कहती है कि अगर तुम थकते नहीं हो, टूटते नहीं हो, गिरते नहीं हो, तो मैं तुम्हारे मुकाबले में और ऊपर आऊंगी। हाँ जी। ये इतनी अच्छी बात आप कहाँ से सीखते हैं यार? मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तुम्हें बता दूंगा, फिर तुम भी सीख लोगे, फिर तुम कहोगे कि यार मुझे भी रेडियो जॉकी बनना है, फिर मेरी नौकरी तो गई ना। अब सब कुछ बता दूं तो फिर पीछे क्या रहेगा? नहीं सर। हाँ। एक बंदा, जैसे अभी आप गाना गा रहे हैं, ठीक है, अभी जो सिंगर ने गाना गाया उसका एक अलग अंदाज है, जो आप गा रहे हैं उसका आपका एक अलग अंदाज है। तो एक गाना अगर 10 सिंगर गाते हैं ना तो सब उन 10 के 10 का हिट नहीं होता जितना एक का हिट होता है। यही बात है। वैसे माशाल्लाह आपका अंदाजा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसी वजह से तो मैं तो इस तरह यार मेरा शो हिट होने की सबसे बड़ी वजह पता क्या है? मैं तुम्हें लिटरली एक बात बताऊं, मजाक नहीं कर रहा, सीरियस। अगर सच मेरे से पूछते हो मेरा प्रोग्राम हिट होने की या थोड़े बहुत लोग सुनने की वजह पता क्या है? मैं हैंडसम हूँ असल में। मैं आपको हकीकत बता, मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बता रहा हूँ। जितने आरजे है ना, मैंने सिर्फ आपका नाम इंस्टाग्राम पे सर्च किया है। अच्छा, आपको देखने के लिए। अच्छा, अब कोई गलत बात ना करिए आगे से। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया। नहीं मेरे भाई, बस असल में पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, बस अल्लाह का करम है। बाकी बातें तो हम मजाक में करते हैं, शुगल में करते हैं, लेकिन अल्लाह का करम होता है। बस अल्लाह जिस पे नजर सानी कर दे। वो होता है ना कि याद रखो अगर उठ गई एक नजर तो जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे। तो बस वो जिस पे नजर करम हो जाए। पूरा हफ्ते सर आपके प्रोग्राम पर वेट करता हूँ, रात गलती से मुझे नींद आ गई जैसे आपका प्रोग्राम शुरू हुआ ना। ये तो शुक्र करो कि मेरे पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है। मुझे कहीं ऐसा लगा है कि मैं कहीं नींद में सुन रहा हूँ। मैं मेरी बात सुनो ना, अभी तो देखा है कि हैंडफ्री भी कान में लगे हुए हैं और रेडियो भी चल रहा है, तो फिर उसका मतलब सही भी हूँ। फिर अभी तो शुक्र करो कि ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैं उठा सकूं, नहीं तो अगर मेरे इंतजार में कोई सो जाए तो फिर मेरे उठाने का तरीका बड़ा खतरनाक होता है। हमसा बताना जरा। तो हाँ नहीं सही करते हो। एनीवे थैंक यू सो मच। ठीक है, चल जाना यार। नहीं खैर है, कोई बात नहीं, सो भी बंदा जाते, आंख भी बंदे दी लगती केड़ा कोई, अल्लाह रहम करे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अच्छा भाई भाई आपको मजाक लगा होगा, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये बड़ा मैटर करता है। ये प्यार है। अगर कोई दूसरा तीसरा बंदा कोई ऐसी बात करे ना, कोई सस्ता सा जोक अगर मतलब कोई आम सा बंदा सुनाए, अगला भी यार अच्छा ठीक था, अच्छा था, वही जोक अगर मैं सुना, ओह माय गॉड
ये रेडियो की बात नहीं कर रहा, रियल की भी बात कर रहा हूँ, फर्क पड़ता है इससे। और ये एक और चीज भी मैं तुम्हें बताऊं, ये तुम कर सकते हो। मैं चलो इसके ऊपर भी बात करते हैं, जिंदगी गुलजार है इसके ऊपर भी हो सकती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम लोग परेशान रहते हैं, यार पता नहीं मेरी पर्सनैलिटी अच्छी होती तो मैं जिंदगी में पता नहीं क्या कर लेता। मेरे दोस्त, अल्लाह ने हम सबको तकरीबन एक जैसा बनाया, किसी की आंखें प्यारी बनाई तो किसी के गाल प्यारे बनाए, तो किसी के बाल प्यारे बनाए, तो किसी के हाथ प्यारे बनाए। हर इंसान को ना प्यारा बनाया है अपने अंदाज से। अब आप उसको कैरी कैसे करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे कपड़े पहनो, साफ सुथरा रखो अपने आप को। अच्छे कपड़े से मुराद ये नहीं है कि जाके 25,000 रुपए की शर्ट खरीद लो। साफ सुथरे रहो, सफाई का खास ख्याल रखो, सफाई का खास ख्याल रखो, और बस यही बात है। और जहां तक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जितनी भी फीमेल्स मुझे इस वक्त सुन रही हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग प्रेफर करते हैं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग प्रेफर करते हैं किसी ऐसे बंदे के साथ होना जिसका वेट अच्छा हो, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो और जो साफ हो, रादर देन कि बहुत हैंडसम हो लेकिन खड़ूस हो। आप ऐसे बंदे को अवॉइड करते हैं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, बाकी मुझे अंदर की बातें नहीं पता। इसके अलावा भी अगर कोई क्राइटेरिया है तो मुझे बता दें। जिंदगी गुलजार है, ये इश्क का दरबार है, यहाँ हमों को पालना बेकार है, हाँ बेकार है। आलिया असफर हमारे साथ मौजूद है इंस्टा पे, कह रही है ज़िशान ऐसी बात नहीं है, लतीफा सुनाने का अंदाज कभी आपने अपना देखा है, उसको देखकर सुनकर हंसी आती है। अच्छा यार ये तो मैंने, अच्छा तो वो गंदे मुंह वाली अंकल बात कर ले हो। अच्छा यानी कि वो कह रही है कि ये नहीं है कि लतीफे की वजह से जिस तरह आप सुनाते हैं उस पे हंसी। अच्छा अब मैं समझ, नहीं मैं वापस ले रहा हूँ जी, मैं वापस अपने अल्फाज ले रहा हूँ। वो जो बाकी सुनाते हैं वो ठीक नहीं सुनाते, मैं सही सुनाता हूँ। मैंने PhD की हुई है लतीफा सुनाने में। आज के बाद मुझे डॉक्टर ज़िशान नासिर कहना। यार मैं डॉक्टर भी हूँ, वकालत भी बहुत सारे मतलब देखे ना केसेस की मैं आपके सामने कर लेता हूँ, तो वकील भी हूँ, रेडियो जॉकी तो हूँ ही हूँ, इवेंट होस्ट भी हूँ, मैं अक्सर अपना कमरा खुद साफ करता हूँ, तो रूम क्लीनर भी हूँ। मैं क्या हूँ मतलब प्लम्बर भी, रूम क्लीनर भी, लॉयर भी, RJ भी, डॉक्टर भी, मतलब मैं क्या हूँ? ये भी माना के अपनों से बेहतर है अजनबी, यहाँ रास्ते दुश्वार है और मंजिलें उस पार है, मगर इसे जीने को दिल तैयार है। मलिक हुसैन कह रहे हैं जी, हे ब्रो, हे मलिक हुसैन, क्या हाल है, ठीक हो भाई जी? कितने हो? माल्टे शाल्टे खाए हैं कि नहीं? फिर जाते हैं सुने आज फिर बड़े माल्टे शाल्टे हैं, बड़े गोल्ड शोर्ड, बड़े पटाखे गाते हैं तो रंग बन जाते। जाबिर अहमद हमारे साथ है, आयशा आरिफ हमारे साथ है, ताबीर हयात हमारे साथ है, ईमान इमरानियन हमारे साथ मौजूद है, और यानी भाई आप ऑल इन वन है। बस यही सुनना चाह रहा था मैं के अपनों से बेहतर। बस जी एक गाना प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं, उसके बाद जब मैं लौट कर आऊंगा तो आपको एक बड़े मजे का वाकया मैंने आपको सुनाना है, जो कि मेरे साथ रियल लाइफ, मैंने एग्जांपल आपको कहा ना कि देंगे किस चीज से आपकी जिंदगी गुलजार हो सकती है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई थिंक वो हम 11 के बाद शेयर करेंगे, थोड़ा सा लंबा वाकया है लेकिन आपको सुनने में बड़ा मजा आएगा। इसके बाद कुछ कॉल्स लेते हैं, मैसेजेस शामिल करते हैं, बट गाना प्ले करते हैं। और गाना हम कौन सा प्ले करें यार? ये वाला करते हैं, ये आई गेस अब अगर अच्छा वाला वर्जन हुआ तो बड़े मजे का होगा। ओह यस, हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। हाँ मैडम नूरजहान, सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही।
साहब और अवैस सलाम दे रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्याल स्टॉक मुक गया है, वो भी लेके आ रहे हो। बाबा मिले कि नहीं? असल में ना आज तक वो एक बंदा होता है ना, उसको कोई कहता है कि यार हमें एक सिंगर चाहिए, तो वो ले आता है बेचारा पकड़ के कहीं से, वो गाना शुरू करता है तो जिसने बुलाया होता है ना वो अपना सर पीटना शुरू कर देता है। वो सिंगर बेचारा डर जाता है, उसके करीब जाता है, कहता है भाईजान माजरत अगर आपको बुरा लगे। कहते नहीं तेरे से नाराज नहीं हूँ, जब तुझे लाया उससे नाराज हूँ। एक कमाल साडा नहीं, ये फार्मूले का कमाल है। इससे आस्ते में कहना जब बाबा मर गया ना अद्धा काम तो ਤੁਹਾਡਾ ਉਂਝ ਮੁੱਕ जाना है। समझ रहे हैं? आज तक वो जीना की खुशबू महक रही। राशिद महमूद हमारे साथ है, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नाइस शो फ्रॉम बाराको फ्रॉम। तो ऐसे लिखा है सर जैसे आप नॉर्वे से मैसेज कर रहे हैं, मतलब लिख देते बस ठीक है। मैंने भी 12 कहूँ, मैंने कहा पता नहीं किसी और मुल्क से मैसेज करें, मैं बड़ा अच्छा लगता है जब कहीं और से मैसेज आता है ना, फिर हम उनको मैसेज करके पूछते हैं कि व्हाट यू आर डूइंग देयर, हाउ टू गेट द वीजा ऑफ दैट, वो अंग्रेजी पास जाती है तो दैट कंट्री एंड व्हाट वी हैव टू डू। तो फिर वो आगे से कहते हैं कि यार हम तो यहाँ पे स्टोर में काम कर रहे हैं, तो फिर हम आगे से भरम मारते हैं हम स्टोर पे काम करेंगे वहां पे, तो कहते हैं हाँ तो नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ कि हम स्टोर पे काम करेंगे वहां पे, तो ठीक है स्टोर पे कर लेंगे, कौन सा कोई। हमारे ना मेरा एक दोस्त था तो हम इकट्ठे हुए, बहरिया में उसका अपना घर है। नहीं यार जिसका आप समझ रहे हैं वो नहीं यार, पूरा बहरिया मतलब और भी दोस्त है मेरे। और नहीं यार नहीं मजाक के अलावा उसका पहले ना F10 में घर था, उसने यहाँ से बेचा और वहां पे घर खरीदा। तो वो अकेले ही है, मतलब शादी उसने की नहीं, वालदा की कुछ अर्सा पहले उसकी डेथ हो गई, तो अकेले ही है बेसिकली। तो हम 3-4 दोस्त बैठे हुए थे, तो उनको कहते यार मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना अपना मकान बेच दूं और वहां चला जाऊं, वहां इंग्लैंड शिफ्ट हो जाऊं। 2-2.5-3 करोड़ का मेरा मकान बिक जाएगा और 3-4 करोड़ बस मतलब मेरे पास होगा टोटल मकान बेच के, तो मैं चला जाऊं बाहर सेटल हो जाऊं। तो कहाँ जाऊं? तो अब वो ना 2-3 डशकरे बैठे थे साथ, जिन्होंने दुबई छोड़ के दुबई प्लाजा भी नहीं देखा होता, वो भी मशवरा दे रहे होते हैं हमको। सो वो अब आगे से उसको मशवरा दे रहे हैं यार मुझे लगता है ना तुम चले जाओ, मुझे लगता है तुम चले जाओ, तुम यूके भी जा सकते हो लेकिन यूके के अलावा तुम जर्मनी जा सकते हो। तो मैंने उससे कहा कि वहां पे क्या करोगे, क्या जाएगी? कहते यार मैं गिटार बजा लेता हूँ, मैं किसी कैफे पे गिटार बजाया करूंगा। मैंने कहा भाई मेरी बात सुन, यहाँ पे तेरा 5 मरले का जाती मकान है, गाड़ी तेरे पास है, लैंडलॉर्ड तू है, ऊपर वाला मकान तूने किराए पे दिया हुआ है, महीने बाद तुझे किराया आ जाता है, साबों वाली जिंदगी तू यहाँ पे गुजार रहा है, तो अपने मुल्क में A क्लास लाइफ छोड़ के वहां की C क्लास लाइफ क्यों चुनना चाहता है? कहते यार बाकी तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं कहा देखा यही होती है बात, इसी तरह के बंदों से लोग 3 करोड़ वाला घर जो है वो 1.5 करोड़ रुपए वाला ले लेते हैं, बाद में फिर पता चलता है किसी और के नाम है। समझ रहे हो बात? खैर है कोई बात नहीं, होता है, चलता है दुनिया। रानिया कह रही है अस्सलाम वालेकुम निशान भाई, आई एम फ्रॉम इंग्लैंड, हेलो हाउ आर यू। मैं बिल्कुल ठीक हूं। रानिया तुम इंग्लैंड में रहती हो, तो इंग्लैंड वाले कहाँ रहते हैं फिर? आए भी हो गए हो मलिक साहब, क्यों है कमेंट शमेंट नहीं कीता अच्छा नहीं करते बाबे दी गल, की हो गया इन्ना अजीज है तानू बाबा, वो भी आपके साथ है मलक फुल।
वो याद है तुम्हारी यादें फूल के टुकड़े, नहीं तुम्हारी यादें फूलों की मानंद, लेकिन फूलों की उम्र मुख्तसर। अच्छा मैंने किसी को मैंने कहा यार आप किसी को फूल दें तो तरीके के साथ देना, फूल दें और साथ कहे कि तुम्हारी यादें फूल की मानंद। पर यही तो काम निशान साहब आता है आपको। मेरी वालदा सुन रही होती ना तो वो भी यही बात कहती है, ये काम दे जितना मर्जी करा लो तेरे को। तो मैंने कहा कि आप अगर किसी को फूल दें तो तरीके के साथ देते होते हैं ना, प्यार से कहते हैं कि तुम्हारी यादें फूल की मानंद, मगर फूलों की उम्र मुख्तसर है। कहना ठीक है भाईजान, डन हो गया भाईजान, कितने हो? मैं कहा ठीक है, तुसी पहले मैंने कह के खाओ कि तुम्हारी यादें फूल की मानंद, लेकिन फूल की उम्र मुख्तसर। अच्छा जी, अब उन्होंने फूल पकड़ा कहना शुरू किया, तुम्हारी यादें फूल किसी भाई जी, मैं कहता हूँ तुम्हारी यादें फूल की मानंद, फूलों की उम्र मुख्तसर। तुम्हारी यादें मुख्तसर, फूलों की मानंद फूल। यार वो एक जट आता है, आपने देखा टिकटॉक में एक जट है जो शायरी पढ़ता है, ओए ओए ओए। फिर आज के बाद ना तो खैर मैंने फिर उनको कहा यार आप गलत कह रहे हैं, आप कहे तुम्हारी यादें फूलों की मानंद, फूलों की उम्र मुख्तसर। हाँ भाईजान मैनू आ गया, भाईजान मैनू आ गया। मैं कहा तुम्हारी यादें मानंद फूलों की उम्र मुख्तसर मगर फूलों की। हेलो भाईजान की यार क्या तो बात थोड़ा नाम मलक फुल। Well, let's see who do we have with us on call. Assalamu alaikum caller. Hello. भाई जी की हाल है? ओ मैं क्या बात है, बधाइयां पटाके शुरलियां की हाल है भाजी? केड़े पासे चढ़िए शुरलियां पटाके? मैं ले तुसी चला के नहीं आ रहे हो आज भी? कोई नहीं, 3 बंदे मिलके भी एक शुरली नहीं चला सके। जा यार आपकी कमी है ना, आप होते तो शुरली चला लेते। हाँ वो असल में बड़ी वाली माचिस मेरे पास है ना। हाँ देखना आगे फूलों वाली दुकान है मेरा फुल ले लेना, लेकिन ये ना हो फुला वाली तो ना लेना किधरे, बल्कि ये ना हो कि फूलू खलोता होवे। फूल वाला शेर कौन सा था भाईजान? यार होता कि फूलों की उम्र मुख्त, मैंने भी बुला देता रे। कहता है कि तुम्हारी यादें फूलों की मानंद, लेकिन फूलों की उम्र मुख्तसर। मौलवी भी सुन रहे हैं। अच्छा मलक फूल सुन रहे हैं। अच्छा और सुनाया वैस क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? सेहत तबीयत ठीक है? शुक्र अल्लाह पाक का। आप बताएं सेहत कैसी? करम अल्लाह का। यार वो मैं देख रहा था कि आप कहीं जा रहे थे, ड्राइव कर रहे थे। ये इन्हीं के शॉर्टकट से हम लगे हुए हैं तो और बस गए हो फिर। अच्छा आप मैं समझ गया हूँ। अब आप लोग अच्छा बाद लड़ लेना, पहले मेरे नाल गल कर लो। कॉल करके भी माल्टे वापस करवाता हूँ। अच्छा ये डिटैचेबल माल्टे है। अच्छा बात सुने ना, मुझे अंदाजा हो गया है कि आप लोग जो है वो अवैस के मशवरे पे चल रहे हैं, तो मेरे पीछे पीछे आपने दोहराना है, ऐ अल्लाह हमारे सभी गुनाह माफ कर, हम तेरी जानिब आ रहे हैं। अच्छा वो वैसे वो आप मैं गाड़ी चलाते हुए देख रहा था, पाँव पहुंच जाता है आपके एक्सीलेटर तक? क्या रखिए? कुशन से तो और ऊपर होता है बंदा। तकिया रखा होगा, तकिया रख लिया होगा। तकिया रखा है, तकिया रख लेना था ना नीचे। नहीं वो नीचे नहीं, पीछे कमर के पीछे रखा है। वही ना, तो तकिया रख लेना था। बैठा हुआ है कि आगे होके बैठ। अच्छा इन्हों नहीं, इन्हों थोड़ा जा वाकई इन्हों थोड़ा जगा के रखो, ये ना होवे कि बंदा ही सो जावे किधर। ठीक है चलो। सफर आज बड़ा याद आया वो एक ना
कि पैदल करके आए हो कि याद आ रहे हैं? क्या हुआ? मैंने कहा पैदल कर रहे हो सफर जी, यादगार है? पैदल ही है ये, पैदल ये अभी गाड़ी जो है ना 7-8 की स्पीड पे चला रहे हैं। अच्छा, तो यार ये हुसैन को क्यों नहीं देते तुम ड्राइव करने के लिए? अच्छा खासा बंदा ड्राइव कर लेता है, भरोसा नहीं है उस पर? हमें बस एक ही ड्राइवर की याद आ रही है इस वक्त। बस देख, वो तो असल में वो ड्राइव भी तो क्रेजी करता है ना, इसलिए तो लोग कहते हैं ड्राइव मी क्रेजी, मतलब वो फिर ड्राइवर भी तो फिर अखीर है ना। नहीं, ड्राइवर खूबसूरत भी है और क्रेजी भी है ना। हाय हाय हाय, अच्छा दुनिया दीवानी है। हाय हाय, दुनिया दीवानी है तेनू मिलण दे लई। एनीवेज जी, बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप लोग सफर में, अल्लाह ताला आपका सफर बखैर करे और जरूर पहुंच जाइएगा। और बाकी इंशाल्लाह फिर पार्टी शार्टी कर रहे हैं कल, कोई नहीं पहुंचने की लाजमी दुआ। नहीं इंशाल्लाह बेफिक्र है, पहुंच जाएंगे ना। होया तो माल्टे ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है ना। चले, थैंक यू सो मच। न्यूज ब्रेक है, उसकी जाने बढ़ना है, फिर आगे आता है, ठीक है? ओके जनाब, अल्लाह हाफिज, खुश रहिए। जनाब एक न्यूज ब्रेक है अब से चंद मिनट के बाद, और उसके बाद फिर हम वापस आगे जिंदगी को गुजार करते हैं। जाना कहीं नहीं है। दिस इज FM 101 चैनल पाकिस्तान। मेरा नाम ज़ीशान नासिर है। और अब ऐसा अक्सर देखो, असल में हम तो जब ड्राइव करते हैं ना, सीट अगर देखो होती है समटाइम ऐसा नहीं, हम कौन सा कोई आलम चने हैं, हम भी तकिया शकिया गद्दी रख लेते हैं। हम तो रखते हैं ना, वो अक्सर आपने देखा होगा कि बकायदा वो जेल वाले कुशन्स होते हैं ड्राइविंग के लिए, बैक पे रखने के लिए, या रख के आप उसके ऊपर बैठ जाए ताकि आपको एक थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए। ये वैसे पता कौन से तकिए रखता है? गोल तकिया नहीं होता, वो भी 2 रखता है। वो तो हम ना एक दफा मोटरवे पे जा रहे थे, तो हमें ना मोटरवे पुलिस ने रोका, तो हमने कहा यार हमारी स्पीड भी इतनी तेज नहीं है, लाइन में भी हम गलत नहीं है, गाड़ी भी सही चला रहे, क्यों रोका? कहता है भाईजान ये होंडा में भी टेस्ला आ गई है। हमने कहा क्या मतलब? कहता है ड्राइवर नहीं है आपकी गाड़ी में। मैंने कहा है, वो थोड़ा नीचे बैठा हुआ, नजर नहीं आता दूर से। यार वैसे आपस की बात है, वाकई साजिद साहब की जो है वो आवाज आ रही थी, अवैस की आ रही थी, साजिद बोल रहे थे, अवैस बोल रहे थे। ये हुसैन तुम क्यों नहीं बोल रहे थे यार? माल्टी खा रहे हो या तुम्हें मना किया है कि बोलना नहीं है? ये गलत बात है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, नहीं ये गलत है, ये गलत है। मैं हक की आवाज उठाऊंगा, मतलब बराबर के मालिकाना हुकूक होने चाहिए, बोलने की भी इजाजत नहीं है तुम्हें। कितनी गलत बात है, या डब्बियां सेट कर रहे हो। भाईजान मैं फिर वो चॉकलेट दा स्टॉक से डालवा। ओ खुदा के बंदे ज़ीशान। अच्छा जी, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। और नहीं, चॉकलेट अच्छी चीज है, खानी चाहिए, इसमें कोई गलत बात तो नहीं। आप सब खाया करें, हम भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, कभी कभी खाता हूँ, आप भी खाया करें। अच्छी चॉकलेट खाया करें, थोड़ी खाया करें लेकिन अच्छी खाया करें, और कड़वी वाली खाया करें, डार्क चॉकलेट जिसको कहते हैं, ठीक है? डार्क चॉकलेट जो है वो आपके मूड को बड़ा फ्रेश करती है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, आप चाहे गूगल कर लें। अगर आप गूगल पे जाके लिखें ना कि डार्क चॉकलेट के क्या बेनिफिट हैं, तो आपको पता चलेगा कि डार्क चॉकलेट जो है वो आपके मूड को बेहतर करती है। अगर आप उदास है तो आपको खुश कर देती है, और हमने तो आजमाया हुआ भी है। क्या देख, बात पता क्या है,
साहब कह रहे होंगे भाई काके दुनिया तबाह होड़ दे, डब्बियां नहीं गिरनियां चाहिए भाई जी। मेहमान आए ने ऊपर आ मार मेहमाना नू कुंडी ला दे बारो बार, डब्बियां नहीं गिरनियां चाहिए। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कौन सी डब्बियां? यार माल्टे आ रहे हैं, माल्टे के साथ एक खास किस्म का चूरन आता है, वो चूरन के साथ माल्टा खाने का बड़े फायदे हैं। स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है, बालों के लिए बड़ा अच्छा होता है और स्किन टाइटनिंग हो जाती है, पोर्स आपके बंद हो जाते हैं। बड़े अच्छा है, बड़ा अच्छा है। ये अगर आप राब्ता करें तो वो आपको दे भी देंगे, डिपेंडिंग कि आपकी ख्वाहिश है कि नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि रश में आप उनसे ये तकाजा करें ताकि वो आपको जो है बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वो मुहैया कर सके। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ रहे हैं और न्यूज ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। खबरें सुनते हैं, खबरें सुन के वापस आते हैं, जाना के नहीं है, ठीक है। दिस इज 101 चैनल पाकिस्तान, मेरा नाम ज़ीशान नासिर है। डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग 101। वापस आते हैं, फिर वो मजे की बात बताता हूँ आपको। रात के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अयाज असलम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। निजकारी के निगरान वजीर ने कहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर लिए गए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के निगरान वजीर ने कहा है कि फ्रीलांसर्स के लिए मुल्क भर में रोजगार के 10,000 मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच कल हैमिल्टन में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। जिंदगी गुलजार है, ये इश्क का दरबार है, किसी के गम को बांटना हमारा ना एक बड़ा अच्छा दोस्त है ही प्यार है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए करने लगा हूँ क्योंकि मैं दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको बतानी है जिंदगी गुजारा होने के लिए वो इखलाक है। इखलाक अच्छा होना चाहिए। हमारा एक दोस्त है, उसका इखलाक बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी अच्छा इखलाक ना बंदे के पेश भी पड़ जाता है। को बांटना ही प्यार है। हाँ, मैं आपसे कह रहा था कभी कभी ये जो अच्छा इखलाक है ना बंदे के पेश भी पड़ जाता है। वैसे 99% फायदा होता है, उसकी तरफ आएंगे, लेकिन मुझे एक बात याद आ गई असल में। बात ये याद आ गई कि हमारा एक दोस्त था, वो ना कहीं पे गया, मतलब तो वहाँ पे उसको समझ रहा है कि मैंने जहाँ जाना है उसका एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, समझ रहे आप बात। तो वहाँ पे 2-4 बंदे खड़े थे, उससे इखलाकन बड़े प्यार से पूछा, भाई सर आप भी उसी जगह है जहाँ हम आए? भाई कहते कौन भाई, तुम चलो निकलो यहाँ से। ये मैं आपको मनोहन सच्चा वाकया बता रहा हूँ। उसने बड़े इखलाक से, देखिए इखलाक से गिरी हुई हरकत नहीं की उसने, इखलाक से गिरी हुई हरकत नहीं की उसने। वो बड़े प्यार से, बड़े अच्छे अंदाज, वो गाड़ी से उतरे तो अब देख रहे हैं, लेफ्ट राइट देख रहे हैं। एक तो असल में नजर भी नहीं आता रहा उसको, जरा थोड़ा सा पंजों के बल खड़े होके देखना पड़ता है उसको। तो खैर बड़े तरीके से, ये नहीं कि अल्लाह माफ करे उसने जाके कहा हाँ जी किधर खड़े, ये ऐसे किधर खड़े, किधर कहाँ पे, तुम्हें पता है नहीं पता, ऐसे नहीं कहा उसने, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नहीं। जो बात होगी उसको हम वैसे बयान करेंगे। अब गलत बयानी तो हमने जिंदगी में आज तक की नहीं है कभी। बड़े प्यार
से उतरा, बड़े तरीके से वो ये बड़े तरीके से ना ऐसे शोल्डर हिलाता हुआ ऐसे पीछे 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 ऐसे लग रही है। वो चलता भी वो दोस्त हमारा ऐसे जैसे जो है स्विमिंग कर रहा हो। स्विमिंग में तो लोग शोल्डर हिलाते हैं ना, जैसे तैरते हुए बंदा शोल्डर नहीं हिलाता, वो चलते हुए भी अपने कंधे ऐसे हिलाता है, ऐसा लगता है हवा में तैर रहा है। खैर वो बड़े प्यार से गया, उनके पास 3 लड़के खड़े थे, बड़े मुहज्जब थे, ये नहीं कि मुहज्जब नहीं थे, ऐसा नहीं कि उसने जाके कहा होगा वो ऐसे क्यों खड़े उधर, ऐसा है बताओ मुझे, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे कहा ही नहीं उसने ऐसे। वो बड़े प्यार से गया उसके पास, कहते भाई साहब आप भी उधर ही आए जिधर हम आए। कहते कौन भरा तू, चल निकले तू, हमें फ्री हो रहे हैं 9:30। हाँ तो हो जाता है हो जान दे, घराचे मसले हो जान दे। को बांटना ही प्यार है। हाँ आज से शान लै दे गया भाई थानू। जिंदगी गुलजार है, ये इश्क का दरबार है। बल्कि इंज करो यार, खुदा दी कसम बाबे रू बढ़िया छिक्का आड़ के, बल्कि इंज करो बाबे को फार्मूला लेके रख लो, बाबा किधरे मर गया ताड़ी तेरी जिंदगी उंज ही मुक जानी है। जिस दिन बाबा मरे तुसी ये नहीं कहना बाबा मरे है, 80 मर गए। ही प्यार है। जैसे ना हमारा एक दोस्त था, उसने घर खरीदा, ये मैं आपको एक्चुअल वाकया बता रहा हूँ। उसने घर खरीदा तो वो ना किसी और के नाम था, जिसके नाम था वो फौत हो गया। मतलब अब उसको नहीं पता था कि वो बंदा फौत हो गया। खैर उसने खरीद लिया, जब उनके घर वालों के पास गया उसने कहा जी बाबा साडा तो फौत हो गया। उसने कहा जी ਤੁਹਾਡਾ बाबा जी फौत होया, मैं फौत हो गया। किसी तरीके ना चोरी छुपके कोई ले लो फार्मूला होते को, नहीं थे अद्धी जिंदगी ते उंज मुक जानी है। ये प्यार है। देखो अली जफर भी कह रहे हैं ये प्यार है। जिंदगी गुलजार है, ये इश्क का दरबार है। यहाँ गमों को पालना बेकार है। हाँ बेकार है। अच्छा यार बैक टू द बिजनेस, बाकी बातें होती रहेगी। अब इस चक्कर में हम निकल पड़े तो ये तो मैं करता ही रहूंगा। एक तो ये मेरी बड़ी बुरी आदत है, मैं शुरू हो गया एक अच्छा पता नहीं अच्छी आदत है बुरी आदत, हमसे जरा इसमें रोशनी डालना थोड़ी सी। अच्छा हमजा को हम बार बार मुखातिब इसलिए करते हैं क्योंकि ये रात की ड्यूटीज करता है, तो ये अक्सर प्रोग्राम्स में ना रात में मसरूफ होता है, काम पे होता है रात में। तो वो जो इसका बॉस है वो इसको इजाजत नहीं देता ना, कि मतलब जाहिर है उसने पैसे दिए हैं भाई, वो कहता है घूमो, मतलब आगे पीछे घूमो, काम करो। तो वो दरबार है। तो इसलिए जब जब ये यहाँ होता है तो हम इससे जरा थोड़ा सा प्यार करते हैं। बाकी मैं सबके भी कमेंट्स पढ़ता हूँ, सबके नाम लेता हूँ, इंस्टाग्राम से भी सबके पढ़ता हूँ। मैं बात क्या कहने लगा था, हाँ वो अक्सर लोग मुझे कहते हैं जिशाद भाई एक तो आप शुरू हो जाए तो बस नहीं करते। यार वाकई ये अच्छी बात है, मुझे आज तक समझ नहीं आया ये मेरी प्लस पॉइंट है ये नेगेटिव पॉइंट है। अभी जैसे मैंने अब शुरू हो गए बातें कर रहे हैं अब उस पर, आप वो देखे ना बाबा बाबा ही वही पे हर जगह। कहते हैं आप शुरू हो जाते हैं तो बस ही नहीं करते फिर। तो ये जरा मुझे बताएं, मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, आप सारे भी बता सकते हैं, लाजमी नहीं कि हमजा को यहाँ पे अगले खोले, आप सारे भी बताएं प्लस पॉइंट है या नेगेटिव। को बांटना ही प्यार। निमरा कह रही है जी वैस को कहें कि लटका करे हाइट बढ़ जाती है। दरबार। इसको एक दो दफा हमने लटकाया था दरख्त के साथ, ये दूरों लग रहा है चमगादड़ लटक रही है किधर। तो तुम्हें क्यों इतनी टेंशन है वैस की हाइट की, तुम्हें क्या मसला है? मतलब हमें समझ नहीं आई इस बात की, हमें नहीं समझ आई इस बात की। मतलब व्हाई यू आर सो कंसर्न्ड फ्रॉम हिज हाइट, व्हाई यू आर सो कंसर्न्ड। पता लगाया जाए, दया पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है। वैस की हाइट से तुम्हें क्या लेना देना? को बांटना ही प्यार है। रानिया मलिक कह रही है तो प्लस पॉइंट है। हाँ देखो रानिया वही ना मैं भी कहूँ, बस यहाँ असल में तुम इंग्लैंड में रहती हो इसलिए तुम अच्छा सोचती हो। हम ये पाकिस्तानी लोग तुम्हें पता है, ये इसलिए तो मैं भी चाहता हूँ कि बस इंग्लैंड चले जाओ वहाँ पे, इंग्लैंड जाके बस की सोच ब्रॉड हो जाती है, बल्कि ब्रॉडवे हो जाती है। को बांटना
प्यार, ईमान इमरानियंस कह रही है, ये तो प्लस पॉइंट है। नूरियतन कह रही है आप जादू हैं। ये प्यार है। हमजा सईद कह रही है जिंदगी गुलजार है, ये इश्क का दरबार है, यहाँ हमों को पालना बेकार है, हाँ, बेकार है। अदनान खान ज़्यादा कह रहे जी हंस हंस के पेट में दर्द हो गया। तुमने पेट की स्पेलिंग PIT लिखे है, इनके पेट में दर्द हो गया। ये पेट क्या चीज? अच्छा खैर यार, काम की बात फिर रह जाएगी। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो तुम लोगों ने करनी है जिंदगी गुलजार है करने के लिए, यानी कि अपनी जिंदगी को बेहतरीन करने के लिए, अमेजिंग करने के लिए, मजेदार करने के लिए, वो तुम लोगों ने ये करना है, इखलाक अपना बेहतर रखना है। ठीक है, अभी मैं ऑफ द एयर अपने जो ड्यूटी ऑफिसर है उनसे भी यही गपशप कर रहा था कि जिंदगी में आपके पास अगर कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है आपके पास पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत अमीर आप नहीं है, आपके पास बहुत ज्यादा लग्जरीज आप जिंदगी में अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा इखलाक है, खुदा की कसम आप बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छे हैं, बहुत कीमती चीज आपके पास मौजूद है। क्योंकि इखलाक ऐसी चीज है जो आपको नुमाया करती है। आप एक कमरे में बैठे होंगे या 4 लोग बैठे हैं और आपका इखलाक अच्छा है और आप कमरे में दाखिल होते हैं तो वो चारों के चारों आपकी रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड आपके पास बहुत सारा पैसा हो, आप बहुत हैंडसम हो, आप बहुत लग्जरीज लाइफ अपनी जिंदगी में एंजॉय कर रहे हो, लेकिन आप बद इखलाक हैं तो आप जैसे कमरे में आते हैं ना तो 4 लोग कहते हैं यार की आ गया यार। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। सो जिंदगी में अच्छा इखलाक रखें। अच्छे इखलाक से मुराद ये है, अब यहाँ पे ना अच्छे इखलाक की मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ और ये आपको फायदा कैसे देती है, आपको जिंदगी में किस तरह बेनिफिट करती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छे इखलाक से मुराद ये है कि आपका इखलाक तब्दील ना हो पर्सन देखते हुए या उसकी पोजीशन देखते हुए। यानी कि फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मिलते हैं तो बड़े अच्छे इखलाक से मिलते हैं, लेकिन जब आप किसी सिक्योरिटी गार्ड से मिल रहे हैं तो आपका इखलाक तब्दील हो जाए, या आप किसी साइकिल वाले से रोड पर जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो आपका इखलाक और है, वही आपके साथ अगर कोई रेंज रोवर वाला खड़ा है तो उसके साथ जब आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो आपका इखलाक तब्दील है। ये नहीं होना चाहिए। आपका इखलाक ना बारिश की तरह होना चाहिए, जो गंद पे भी बरस जाए, जो अच्छी जगह पे भी बरस जाए, जो खुश्क पे भी बरस जाए, जो पानी पे भी, हर जगह पे बरस जाए। उसका कोई, आपने कभी जब बारिश देखी होगी वो एक जगह पे नहीं बरसती कि यार मैं एक कंपैरेटिव एक ही जगह पे बरसूंगी, ऐसे नहीं होता। आपका इखलाक एक होना चाहिए सबके लिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी जिंदगी में आप जितने भी लोग देखेंगे जो मेरे साथ जुड़ जाते हैं, देखिए मैं मिलता तो कमोबेश, अगर मैं एवरेज निकालूं तो मैं रोज 15 से 20 लोगों को मिलता हूं। रोज की बात कर रहा हूं, अगर मैं एवरेज निकालूं उन 15 से 20 में बहुत कम होता है कोई मतलब मेरी जिंदगी में जुड़ जाए से मुराद ये होता है कि हम साथ कोई काम कर लें या मेरी दोस्ती हो जाए या गपशप हो जाए। तो आप मेरी जिंदगी में जो जुड़े हुए 8, 10, 15 लोग देखेंगे ना जिनके साथ मैं गपशप करता हूँ या बात करता हूँ, आप उनमें कोई और क्वालिटी देखे ना देखें, आप ये देखे ना देखें कि वो अमीर हैं या नहीं है, उनके पास लग्जरीज है या नहीं है, वो खूबसूरत हैं या नहीं है, इखलाक लाजमी होगा उनके पास। ये आप हमेशा कभी भी नोट कर लीजिएगा, इखलाक लाजमी होता है। मैं हमेशा बंदे की कीमत इखलाक के ऊपर लगाता हूँ। उसके अंदर जितना ज्यादा इखलाक होता है मेरे लिए वो शख्स उतना ज्यादा कीमती होता है, और जितना बद इखलाक होता है, जितना बद तहजीब होता है, बदतमीज होता है, उतना ही वो मेरे लिए बेकीमत होता है। अच्छा, अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी नीड होती हैं, गेटिंग माई पॉइंट, लाइक कुछ जगहों पर गुस्सा रखना या दिखाना या करना आपकी नीड होती है, जरूरत होती है। अगर वो आप नहीं करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जरा डिफरेंट होते हैं, समझ रहे हो? तो वो कहते हैं ना कि कुछ डर ऐसे होते हैं जो रहे जाने बड़े जरूरी हैं, वो अगर ना हो तो बिल्कुल ही लोगों के चाके खुल जाते हैं, वो एक चीज अलग है। लेकिन उसके अलावा इखलाक आपके अंदर होना चाहिए। वो आपको कैसे हेल्प आउट करता है, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि ये कोई 15-20 दिन पहले की बात है। मुझे ना एक फॉर्म फिल करके कहीं पर सबमिट करना था, लाइक पाकिस्तान के लिए नहीं था, पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क के लिए था। तो मैं अब वो खड़ा हूँ एक बैंक में, तो अब मैं बार बार घड़ी देख रहा हूँ बिकॉज मुझे वो लाइन बड़ी लंबी थी और मुझे वो जाना था ना, कहीं पहुंचना था। तो मुझे 1-2 दफा मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार मैं आगे जाके किसी से रिक्वेस्ट कर लूं कि यार वैसे तो बदतहजीबी है, आपकी बारी है, लेकिन अगर आप मुझे मौका दे दें क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जगह पहुंचना है। लेकिन फिर मेरे जहन में ख्याल आया, मैंने कहा यार जो भी इधर खड़ा है जाहिर है वो उसे कहीं ना कहीं जाना ही होगा, अपने काम में पहुंचना होगा, कोई वेला तो नहीं है यहाँ पे। तो खैर मैंने फिर रिस्ट्रेन किया, मैं बार बार घड़ी देख रहा हूँ। तो इतने में ना
एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास आए, मैं जाहिर है उस बैंक का नाम नहीं लूंगा, तो वो सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि सर आप मुझे दे दें, मैं जमा करवा दूंगा और आप कब फ्री होंगे वापसी पे मुझसे ले जाएं, बेशक आपका अगर चक्कर लगे यहाँ पे, या कल इसकी रसीद ले जाएं। तो मैंने अब मेरे ज़हन में पहली थॉट वही आई ना कि मैंने कहा हो सकता है शायद उन्होंने पहचान लिया है, क्योंकि मेरे गार्ड्स भाई जो हैं वो बहुत ज्यादा सुनते हैं, चाहे वो बैंक्स के हों, स्टोर्स के हों, मॉल्स के हों, तो ज्यादा तादाद उनकी, बहुत ज्यादा तादाद है उनकी सुनने वालों की। तो एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, मुझे इस पे बड़ा फख्र है, मुझे बड़ी मोहब्बत है इस बात से कि मैं उनकी जिंदगी का हिस्सा हूँ somehow। सो मेरे ज़हन में वही बात है, मैंने कहा हो सकता है उन्होंने पहचान लिया है, तो मैं ठीक है डन हो गया। मैंने कहा यार पक्का? उन्होंने कहा हाँ आप बेफिक्र हो जाए, मैं जमा करवा दूंगा। मैंने कहा यार ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है, आप भूल जाए। कहता है आप बेफिक्र हो जाए, मैं जमा करा दूंगा, इसकी जो रसीद है वो अगर आपको चाहिए हो तो आपका जब यहाँ से गुजर हो तो आप ले जाइएगा, मेरी वैसे भी आज नाइट ड्यूटी है मेरी। मैंने कहा जी ठीक है डन हो गया। खैर मैं जो है क्या कहते हैं प्रोग्राम करके यहाँ से निकला और जाते हुए मैंने कहा चले मैं पता करता हूँ। मैंने वहां से उनसे पिक किया, तो मैंने उनसे ये जिक्र किया ना कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपका जिक्र करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा आपका। तो उन्होंने कहा आप कौन सा प्रोग्राम, आप टीवी पे आते हैं? मैंने कहा नहीं मैं रेडियो पे प्रोग्राम करता हूँ। अच्छा, मुझे ना बड़ी हैरानी हुई, मैंने कहा यार इनको नहीं पता, अगर इनको नहीं पता तो फिर क्यों इन्होंने मुझे ये फेवर दी। मतलब मेरे जहन में तो थ्रू आउट जब तक मैंने उनको जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पता होता ना कि उनको नहीं पता कि मैं कौन हूं, तो मैं उनको वो फॉर्म देता भी ना, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा ट्रस्ट किया वो फॉर्म उनके हवाले करके। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म था वो, और पैसों की तो चलो खैर है इतनी बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन वो जो उसमें डॉक्यूमेंट्स थे वो कॉन्फिडेंशियल थे, तो मैं उनके हवाले ना करता। लेकिन खैर मैंने तो सोच के साथ किया कि शायद जानते हैं मुझे, सुनते हैं, इस हवाले से मैंने उनके हवाले किया। तो मैंने उनको कहा कि आप प्रोग्राम सुनिएगा, मैं आपका ऑन एयर शुक्रिया अदा करूंगा। तो उन्होंने कहा आप प्रोग्राम मुझे बताइएगा कब करते हैं, मैं सुनूंगा। तो मैंने उनसे कहा कि आप सुनते नहीं हैं तो मुझे फिर कैसे जानते हैं आप? तो कहा आपने सर शायद मुझे पहचाना नहीं, आप एक दफा ये 0 पॉइंट से गुजर रहे थे और मैंने आपको इशारा किया था, तो आपने अपनी गाड़ी रोकी थी, मुझे लिफ्ट दी थी, और बल्कि मुझे जहां पर जाना था आपको वहां नहीं जाना था, लेकिन आप थोड़ा सा आउट ऑफ द वे गए थे, यानी कि रास्ते से हट के गए थे, और मुझे आपने मेरी जो मंजिल है, मेरी जो जगह है, वहां तक मुझे बाकायदा पहुंचा कर आए थे। तो मैंने आपका चेहरा तो मुझे याद है, शायद आपने मुझे याद नहीं रखा या आपने पहचाना नहीं। तो मैंने जब थोड़ा सा गौर किया ना, तो मैंने कहा वो देन मेरे जहन में वो एक, तब भी हालांकि प्रॉपर मैं एमी अब झूठ बोलूं कि मुझे जहन में आ गया, लेकिन मुझे थोड़ा सा फ्लैश जरूर हुआ कि हाँ मैंने इस चेहरे को कहीं देखा है। तो उन्होंने कहा कि मैं बेसिकली वो हूँ, मैंने आपको पहचान लिया था कि आपने मुझे एक दफा लिफ्ट दी थी, घर तक छोड़ा था। अब देखिए एक नेकी आप करके भूल गए, ठीक है, अब वो अल्लाह के हाथ तो काउंट हुई है, लेकिन दुनिया में भी आपको उसका फायदा मिलता है। तो ये जो आपका अच्छा इखलाक, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लेट हो रहे हो तब भी आप लिफ्ट देके लोगों को छोड़ने चले जाएं, आई एम नॉट सेइंग दिस, लेकिन अपने अंदर ना एक हेल्पफुल वाला जो आदत है वो लाजमी रखो जिंदगी में। ये जो एटीट्यूड है ना कि दूसरों की मदद करने वाली जो एटीट्यूड है, ये जिंदगी में लाजमी रखो, क्योंकि जब ये तुम जिंदगी में रखते हो ना, तुम्हारा ये एटीट्यूड होता है कि यार मैंने जिससे भी मिलना है। फॉर एग्जाम्पल कोई कहे कि यार आज चाय पीने का दिल कर रहा है, तो आप आते हो उसके लिए चाय ले आए। अगर कोई कहे कि मेरे पाँव में दर्द है, मैं पानी नहीं पी सकता, चाहे आपसे पोजीशन में छूटा ही क्यों ना हो, आप उसे कहें मैं ला देता हूँ यार। ये थोड़ा सा आप अपने अंदर जब ये एटीट्यूड रखेंगे ना कि आपने आसानियां पैदा करनी है। हमारे यहाँ क्या होता है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है कि जो लोग दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, जो लोग दूसरों के लिए परेशानियां पैदा करते हैं, सामने कोई कहे ना कहे पीठ पीछे लोग उनको कोई बहुत अच्छे अल्फाज से याद नहीं रखते हैं, कोई बहुत प्यार से याद नहीं करते हैं उनको, और इवन सम टाइम तो मुंह के ऊपर भी वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जो उस शख्स की करते हैं जो उनके लिए आसानियां पैदा कर रहा होता है। कभी पूछ लें किसी से, आपका कोई सबॉर्डिनेट है, कोई आम बंदा है, कोई गार्ड है, कोई आपका किचन में काम करने वाला है, हेल्पर है, कोई भी है, कभी पूछ लें उससे कि यार ठीक चल रहा है लाइफ में, सब ठीक है, ये रख लो यार 200-300 रुपए रख लो। अब एवरेज अगर आप देखें तो 200-300 रुपए शायद आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं डालेगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, 200-300 रुपए शायद हमारी लाइफ में कोई इतना बहुत बड़ा डिफरेंस ना डाले। मेरे पर्स से अगर आप निकाले तो शायद मुझे पता ना चले, आप मेरे से ज्यादा अमीर होंगे, आपकी जेब से चाहे चलो 1500-2000 भी निकाल ले, आपको पता ना चले, लेकिन आप जिसके साथ वो हेल्प कर रहे होते हैं उसको चलो उस 200-300 से और कुछ नहीं तो 1-2 वक्त का खाना मिल जाएगा, उससे बढ़ के जो उसके दिल में आपके रिस्पेक्ट का बीज बो दिया जाएगा ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सो जिंदगी तुम्हारी इतनी मजे की हो जाएगी, इतनी मजे की हो जाएगी, अपने अंदर बस एक रख लोगे यार मैंने सबके लिए आसानियां पैदा करी, मैंने हेल्पफुल होना है सबके लिए, मेरी वजह से किसी को मुश्किल ना हो,
It is as simple as that. तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया चिदियों में ओ चिदियों में तबीबा नहीं तो मैं मर गई तेरे इश्क ने डेरा मेरे दिल विच कीता तेरे इश्क ने डेरा मेरे दिल विच कीता भर के जहर पियाला मैं ता विशाल फातिमा कह रही है रोस्टिंग सर आपसे करवानी चाहिए। विशाल मैं डीप फ्राई भी बड़ा अच्छा करता हूँ। रोस्टिंग तो करता ही करता हूँ लेकिन डीप फ्राई में बहुत अच्छा करता हूँ। सो डीप फ्राई आबिदा परवीन जी कह रही हैं कि हो कामिल मुर्शद मैनू हुण पार लगैया जदों दा मुर्शद मिलिया बाहू जान छुट्टी सारे आज़ाबाहू। जनाब क्योंकि आज थ्रू आउट द शो मैंने इंस्टाग्राम से मैसेजेस शामिल नहीं किए, आप ज़िशान नासिर लिखो मैं मिल जाऊंगा, वहां से आप मुझे मैसेजेस मैं आपके शामिल कर सकता हूं। उसके अलावा 4471 वाले मैसेजेस मैंने आपसे थोड़ी देर पहले शामिल किए। कमेंट फेसबुक से साथ साथ शामिल करें, मैं इंस्टाग्राम की जानिब रुख कर रहा हूं। If you want to join me up there and send me the message, तो मैं आपके मैसेजेस वहां से देख रहा हूं अभी। नहीं तो मैं मर गई। तेरे इश्क ने डेरा मेरे दिल विच हाय सदके तेरे इश्क ने डेरा मेरे दिल विच कीता। मजबूर होता है इंसान क्या करे। हम न बाज आएंगे मोहब्बत से, हम न बाज आएंगे मोहब्बत से, जाने जाएगी और क्या होगा, जाने जाएगी और क्या होगा। तेरे इश्क ने डेरा मेरे दिल विच कीता भर के जहर पियाला मैं ता आपे पीता, भर के जहर पियाला मैं ता आपे पीता। तेरे इश्क ने डेरा मेरे दिल विच कीता। तेरे इश्क ने डेरा मेरे दिल विच कीता तेरे इश्क ने डेरा मेरे दिल विच कीता भर के जहर पियाला मैं ता आपे पीता, भर के जहर पियाला मैं ता आपे पीता। ओ कामिल मुर्शिद हो कामिल ओ कामिल मुर्शिद हुण मैं पार ले गईयां चितियां वे हो चिती बॉडी में हो चितियां वे। जनाब किरण राहील मैसेज कर रही हैं और मेरी ही तस्वीर मुझे भेज रही है वाजिब है। इलम कह रही हैं विदाउट डिस्क्लोज माय नेम प्लीज। यार चेक करें जरा फरमाइश आई है। कह रही थी मेरा नाम ना लीजिए लेकिन एक बार मुझे मिसेस ज़िशान कह के बुला सकते हैं आप। यार बड़े अफसोस की बात है यार। देखें कितनी जबरदस्त फरमाइश है।
विशाल फातिमा हमें मैसेज कर रही हैं, अफशा हुसैन हमारे साथ है, आप अगर रोज ना करो तो लगता ही नहीं कि आप ही हैं। अच्छा जी। मरियम हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सएप नहीं जी, इंस्टाग्राम। अच्छा, व्हाट्सएप का मतलब ये नहीं कि क्या हो रहा है। मैं रेडियो कर रहा हूँ जी, रेडियो कर रहा हूँ, झाड़ी लगा रहा हूँ। नहीं जी सिद्रा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सायरा सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं और कह रही हैं आबिदा जी तो बेस्ट है और आसानियां पैदा करना सीखना चाहिए हमें। मेरे दिल विच कीता भर के ज़हर पिया। सायरा सत्तार कह रही बॉस कह दें 2 सेकंड की खुशी मिल जाएगी तो क्या जाएगा आपका। मेरा कुछ नहीं जाएगा, उनको शायद कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 2 सेकंड करके मैं हर किसी को ये हक देता रहा, लम्हों में अगर ये हक मैंने लौटा दिया तो जिसके साथ सदियों की मुसाफत तय करनी है उसको क्या दूंगा। ज़ीशान तेरी ये बातें जो है ना, कैसे कर लेते हो ज़ीशान। Loyalty is something which actually makes you feel more attractive, isn't it? रिदा अली हमारे साथ है, गुरफान हसन हमारे साथ हैं, कायनात यूसुफ हमारे साथ है, शहजादी हमारे साथ है, पाकीज़ा इशफाक हमारे साथ है, सिद्रा चौधरी हमें सुन रही हैं। मेरे दिल विच कीता तेरे इश्क ने। राबिया अलवीना हमारे साथ मौजूद है, कह रही ज़ीशान उफ क्या चीज है आप, कैसी कैसी बातें कर जाते हैं, फिर कहते हैं कि बंदा आपके पीछे पागल भी ना हो। शुभाम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं और ईशा राजपूत हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं ईशा ईमान फ्रॉम रावलपिंडी। थैंक यू सो मच ईशा। हमना हमारे साथ मौजूद हैं, जैनब हमारे साथ मौजूद है, मरियम जाहिद हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम मरियम। मेहराब नवीद हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मेहराब, आप कैसे हैं। मोहम्मद मनीब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकीज़ा है, अनीसा सबीर हमें सुन रहे हैं, शाज़े शाह हमारे साथ है, रानिया मलिक हमारे साथ मौजूद है। कह रही ब्रेन वॉशिंग बड़ी अच्छी करते हैं आप। हाँ, मेरे पास बड़ा अच्छा डिटर्जेंट है। मंतशा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, आज पहला दिन था शो का, मैं और मेरी सिस्टर सुन रही हैं, बहुत ही मजे का शो है, जबरदस्त। थैंक यू मंतशा। बिनिश नवाज, मैं बिनिश नवाज, मेंबर ऑफ FM 101 सियालकोट। आपका शो बहुत अच्छा है, आपकी बातें बहुत मोटिवेट करती हैं और फनी भी होती हैं। थैंक यू। बस जी यही होता है कि मैं सिर्फ आपको नसीहतें ना करूं, साथ थोड़ा सा एंजॉय भी करवाऊं ना। फाहिर खुरम शहजाद हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, कैसे हैं भाई। हम सियालकोट से और ग्रीन टी पीने आए हैं। अच्छा, सियालकोट से आप यहाँ पे ग्रीन टी पीने आए हैं। सर मेरा मंगेतर कहता है कि आपको फीडबैक और कॉल यार ये तो गलत बात है। करीम जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुंदर फ्रॉम सियालकोट, आई एम योर बिग फैन। लेकिन मेरा मंगेतर कहता है कि आपको फीडबैक और कॉल ना किया करो, सिर्फ शो सुनो, उसे अच्छा नहीं लगता कॉल या फीडबैक। कहता है उसने मेरे से वादा लिया है कि आप सिर्फ शो सुनेंगी। चले यार ठीक है, अगर उसको इससे खुशी मिलती है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। अगर आपने उसके साथ जिंदगी गुजारनी है, अगर आप मुझे सुन भी लें तो काफी है। अगर आप देखें, मैं अगर आप मुझे कॉल या मैसेज ना करें तो मैं नाराज नहीं होऊंगा, लेकिन अगर आप करें तो वो नाराज होगा, तो बेहतर है कि आप उसको नाराज ना करें ना। या तो मैं कहूँ ना कि मैं नाराज हो जाऊंगा, तो मैं नहीं होऊंगा। आप मुझे कॉल ना भी करें तो मेरी और आपकी कोई नाराजगी नहीं है, मैसेज ना भी करें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको पड़ेगा। तो जिसको फर्क पड़ रहा है उसको बचाएं, मेरी खैर है, हमारा क्या है। कुछ गुजर गई है, कुछ गुजर जाएगी। दूसरी बार होता फिर भी तुझी से होता, दूसरी बार होता फिर भी तुझी से होता, मैं मोहब्बत को जो बिलफर्ज दोबारा करता। यार वाकई शाल खान ने बड़ी अच्छी बात की, करे हाँ वादा तो तोड़ दिया। वाकई यार सुंदर, तुमने वादा तो तोड़ दिया। मैसेज तो तुमने, मैं भी स्क्रीनशॉट लेके भेजता हूँ उसको। बताओ जरा, बताओ कौन है। सहर चौधरी हमारे साथ है, एनी हमारे साथ है, उम्मी हमारे साथ है, सनसेट कैरियन सी। यार ये कैसे नाम तुम लोगों ने इंस्टा पे रखे हुए हैं। ज़ैनब मलिक हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू भाई। आई एम गुड जी। ज़ाहरा हमारे साथ है। हे ज़ीशान यू आर ग्रेट, थैंक यू जी। वजिया अफजल कह रही हैं ज़ीशान आई एम गोना मीट यू टुमारो। चले जी, मोर देन
than welcome. If you would like to come, more than welcome. Yes, ji. Any one of you can come and join the party. The party is going to be very happening. लाइबा हमारे साथ है, कह रही है, hey Zishan, show was good. Thank you, लाइबा. सादिया खटक हमारे साथ मौजूद है, जूनी हमारे साथ है. ड्यूटी विद अस हमें मैसेज कर रहे हैं. तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया. राबेल अमजद कह रही है, ज़िशान कोई रिलेशनशिप एडवाइस दे दे. मैं क्या एडवाइस दूं, मेरा तो खुद अभी कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन स्टिल इफ यू वांट तो हम क्या करें, दे दें क्या? ज़िशानीन क्या कहते हो, दे दें कोई रिलेशनशिप एडवाइस? दे दें, दे दें. सईद कहता है जी, शाल तुम तो काफी इंटेलिजेंट हो. बस नहीं यार, बस उसकी बेटी है क्या? मैंने सुना था वैसे मैंने कि बंदा शादी के बाद इंटेलिजेंट हो जाता है. ऐसी कौन सी वैक्सीन होती है जो बंदे को इंटेलिजेंट कर देती है? चल वे बुलिया, चल. अपने तो पता नहीं कब होंगे, मेरा ख्याल से मैंने अपने लिसनर्स के बच्चे ही खिलाने हैं यार. वो बल्कि आप तक शायद पिक्चर्स भी पहुंची होंगी. मेरा एक बर्थडे सेलिब्रेशन था तो उसमें खातून आई थी, उनका एक बच्चा था, वो मैंने पिक किया. वो इतना यार, ये जो बच्चों के सर पे बाल नहीं होते जो मुलायम मुलायम से होते, मुझे इतने अच्छे लगते हैं यार. और बच्चों में ना एक खास किस्म की एक स्मेल होती है. अगर आप खास तौर पे उनकी नेक को स्निफ करें ना, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं या जो साल 1.5 साल 2 साल के भी, अगर आप उनकी नेक को, चीक को स्निफ करें, सूंघें, तो आपको एक खास किस्म की खुशबू मिलती है वहां पे. आई एक्चुअली लव्ड इट. कितने प्यारे होते हैं मुझसे किसी के हो तो. नहीं तो मैं मर गई. चल वे बुलिया, चल वे बुलिया, चल वे. वकास हमें सुन रहे हैं जी, और वकास हमारी टीम का हिस्सा है, ड्यूटी ऑफिसर है यहाँ पर, और मेरे साथ जो 101 इंटरनेशनल में ड्यूटी के फ्राइज अंजाम देते हैं बतौर ड्यूटी ऑफिसर, वो वकास ही देते हैं. आज मेरे साथ ड्यूटी पर मौजूद रहे तौकीर, और इस हिस्से में, मेरे प्रोग्राम के इस हिस्से में बतौर ड्यूटी ऑफिसर मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ अली अब्बासी. बहुत बहुत शुक्रिया. ये वो तमाम तर नाम है, तो वो तमाम तर लोग हैं जो कि बहुत बड़ा किरदार होता है हमारी ट्रांसमिशन में आप तक पहुंचने के लिए. हमारा टेक्निकल स्टाफ हो, हमारे प्रोग्राम मैनेजर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, इवन हमारा कोऑर्डिनेशन स्टाफ हो, ड्यूटी ऑफिसर्स हो, दीज ऑल आर दोज पीपल जिनकी वजह से तमाम तर चीजें पॉसिबल होती है. हम सारा क्रेडिट ले लेते हैं, जो हम आरजेस होते हैं, प्रेजेंटर्स होते हैं, हम आपसे गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, हमें सारा क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन इन लोगों का बड़ा खास पार्ट होता है इसमें. नहीं तो मैं मर गई. तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया. चितियों में ओ चिती बॉडी में, ओ चितियों में ओ चिती बॉडी में, ओ चितियों में तबीबा. नहीं तो मैं मर गई. हलीमा महमूद ने कमेंट किया, कहते हैं वो किस चीज की ड्यूटी देते हैं आप? वो मेरी देते हैं जी, मैं भाग ना जाऊँ यहाँ पे, मैं माइक चुक के ना ले जाऊँ यार. ड्यूटी से मुराद ये होता है कि कुछ भी टेक्निकल एरर यहाँ पर आ जाए, या कोई चीज दरकार हो, या कोई मवाद दरकार हो, कोई जो है कंटेंट दरकार हो, किसी भी किस्म की, जो एक देखिए, एक से भले दो होते हैं ना. कोई हाल नहीं है तुम लोगों का यार, कोई हाल नहीं है तुम लोगों का. एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, रिलेशनशिप एडवाइस आप लोगों ने पूछी थी. आप लोगों से मुराद वो पता नहीं खातून का नाम मैंने इंस्टा पे पढ़ा था, बहुत नीचे चला गया होगा. उन्होंने कहा कि जी कोई रिलेशनशिप एडवाइस दे. वो ये है कि बाकी तो आपने हर जगह ही सुनी होगी ना कि झूठ ना बोलें एक दूसरे से, धोखा ना दें एक दूसरे को, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करें, ऐसा करें वैसा करें. मैं आज आपको कुछ नई बात बता रहा हूँ जो कि मुझे लगती है, जो कि होनी चाहिए. जितने भी इस वक्त कपल्स मुझे सुन रहे हैं या कपल्स बनने वाले हैं,
तो ये एक चीज अपनी लाइफ में अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो इसके बड़े फायदे होंगे। आप कहेंगे आपको कैसे पता, आपकी तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस है नहीं। तो हाँ, यकीनी तौर पर इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन लाजमी नहीं होता है कि रिलेशनशिप बतौर मियाँ बीवी का ही हो। आपका कोई भी रिलेशन हो, आप इसमें ये पुट करेंगे, ये थ्योरी पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे मिलेंगे, और हस्बैंड वाइफ में करेंगे तो बहुत ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता होता है जिसने आगे जाके फिर बहुत सारी ब्रांचेस इसकी बननी होती हैं। सो ये चीज है जी कि आपने एक ना अनरिटन एग्रीमेंट रखना है अपना। जब आपकी शादी हो जाए या आपकी किसी से बात पक्की हो जाए, मंगनी हो जाए, कोई भी आपकी कमिटमेंट हो जाए, आपने एक अनरिटन एग्रीमेंट रखना है अपना, उसको भी कह देना है और खुद भी उस पर अमल करना है, और कहना कि यार ये चीज एक ऐसी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए हमने इस पे अमल करना है। और यूं समझ लो कि ये हमने कोई हलफ ले लिया, तुमने भी हलफ ले लिया और मैंने भी हलफ ले लिया है। अब वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि आपने कहना है कि भाई हम जिंदगी में चलेंगे तो झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं हमारी लड़ाई नहीं होती। सबसे झूठे वो लोग होते हैं जो कहते हैं हमारी लड़ाई नहीं होती। जब दो लोग कहीं रहते हैं, दो शख्सियात आपस में रहती हैं, तो उनका टकराव होता है। कभी इंटेलेक्चुअल टकराव होता है, कभी जो है सोच का टकराव होता है, कभी नजरियात का टकराव होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका इख्तलाफ ना हो। तो टकराव भी होगा, लड़ाई भी होगी, मूड खराब भी होगा, लड़ाई भी किसी हद तक कभी हो सकता है बहुत हीटेड आर्गुमेंट भी हो जाए। इंसान है ना, सारी चीजें इस चीज का हिस्सा है, क्योंकि बाज़ औक़ात आप खुद थके होते हैं, काम का बर्डन होता है, कुछ भी होता है। सिर्फ आपकी साइड पे नहीं, फीमेल साइड पे भी हो सकता है उसमें भी बहुत सारे, उसको भी थकावट हो, मामलात उसकी साइड पे भी डिस्टर्ब हो सकता है, वो हीटेड आर्गुमेंट कर ले आपसे। आपने एक अनरिटन एग्रीमेंट रखना है अपना, और वो अनरिटन एग्रीमेंट अपने अंदर आपने ये रखना है कि कुछ भी हो जाए यार, हम लड़ाई करें, हम एक दूसरे से नाराज हो जाएं, हम एक दूसरे से बात करना छोड़ दें, हम इवन यहां तक भी नौबत आ जाए कि तुम अपनी अम्मी के घर चली जाओ, मैं अपने घर रहना शुरू कर दूं, थोड़ा सेपरेशन भी हो जाए। लेकिन एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमें लगेगा ना कि यार अब ये रिश्ता टूट रहा है। अच्छा, ये जो मैंने अम्मी के घर चले जाओ और मैं अपने घर हूं, ये मैंने बड़ा एक्सट्रीम केस आपको बताया, ठीक है, बहुत एक्सट्रीम केस बताया। ये वो केस है कि जो बहुत देर बाद आना चाहिए, लेकिन मैंने फास्ट फॉरवर्ड में आपको इसलिए बता दिया कि चले एटलीस्ट इस पे भी ये जो थ्योरी है वो फिट हो जाएगी। आपने उसे कहना है कि यार हम दोनों इस चीज पे अमल करेंगे कि कभी भी हम अपने ईगोस को फौकियत नहीं देंगे, कीमती नहीं रखेंगे अपने रिलेशन के ऊपर। जहां हमें लगेगा कि यार हमने बात करनी छोड़ी, अगला स्टेप हमने एक दूसरे से रिलेशन खत्म कर लिया, तीसरा स्टेप हम अलग हो गए, अब वो स्टेप आने वाला है कि जिसमें हम रिश्ता तोड़ सकते हैं। उस टाइम पे दोनों में से कोई भी झुक जाना, जो पहले झुक जाएगा वो जीत जाएगा। कह देना यार एटीट्यूड नहीं है अजीज मुझे, यार मुझे अपना अना अजीज नहीं है, मुझे ये रिलेशन अजीज है। जस्ट ट्राई टू होल्ड ऑन टू ईच अदर। गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक दूसरे को थामे रखने का अहद कर लें कि जब जब हमें यह लगेगा कि हम दोनों में से कोई एक इस नहज तक पहुंच गया है कि अब शायद रिश्ता ही टूट सकता है, सब कुछ कुर्बान करके बलाए ताक रख के दीवार के साथ मार के कहें बस भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इंपॉर्टेंट हूं, लेट्स मूव ऑन विद इट। और दूसरे को भी चाहिए कि जब वो ये बात कह दे तो इस चीज का एहतराम करते हुए जस्ट ट्राई टू मूव अलोंग विद दैट। गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर आप में और आपके पार्टनर में ये चीज आ गई ना, ये चीज अगर आपके और आपके पार्टनर में आ गई कि कुछ भी हो जाए यार हमने एक दूसरे को अलग नहीं होने देना। मैं फिर ये कह रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरी जिंदगी साथ बसर करें। यार आप अगर कहीं ऑफिस में 24 घंटे भी गुजारने हो ना आपको, तो 24 घंटे में या 12 घंटे में या 8 घंटे में 1-2 घंटे लड़ाई हो जाती है यार, कोलीग्स की आपस में हो जाती है। हालांकि पता होता है कि ना हमने कहीं इनके घर रिश्ता करना है, ना इन्होंने हमारे घर से करना है, ना हमने इनको सारी उम्र बर्दाश्त करना है, ना इन्होंने हमें सारी उम्र बर्दाश्त करना है। मियाँ बीवी का तो रिश्ता ऐसा है कि आपने सारी उम्र रहना है एक दूसरे के साथ। तो ये कैसे पॉसिबल नहीं है, ये कैसे पॉसिबल नहीं है कि आपकी आपस में लड़ाई नहीं होगी? होगी, मामलात खराब होंगे, लड़ाई होगी, मामलात खराब होंगे, जिंदगी आपकी टफ हो जाएगी, फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे, जिंदगी हमेशा सूटेबल नहीं रहती। हो सकता है एक टाइम पे आप 5 स्टार में खाना खा रहे हो और एक टाइम पे वो भी लम्हा आपके ऊपर आए कि शायद आपको चटनी से खाना खाना पड़ जाए, तो यकीनी तौर पर वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा ना आपके ऊपर। एक साइड पे आप महीने में 4 सूट बना रहे हैं और एक साइड पे साल में आपको ईद के ईद 1 सूट बनाना पड़े, तो वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा ना आपके ऊपर। तो ये सारी चीजें मिलके आपको एक आर्गुमेंट जनरेट करवाएंगी, आपके दरमियान इख्तलाफात फैलाएंगी,
आप लड़ेंगे, आप झगड़ेंगे, आपके साथ एक हीटेड आर्गुमेंट होगा, आप लोगों का इख्तलाफी नोट होगा, लेकिन उस इख्तलाफी नोट को इतनी अहमियत नहीं देनी। हाँ, अपना एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करवाना, ये एहतजाज ही है ना, मतलब आपको कुछ बुरा लगा, आपने बोलना बंद कर दिया, ताकि यार दूसरा बंदा एहसास कर ले कि आपको ये चीज बुरी लगी है, गलत लगी है। गेटिंग माय पॉइंट? फिर आपने दूसरा एहतजाज ये रिकॉर्ड करवाया कि यार ठीक है, ये इससे भी नहीं समझ रहा तो मैं इससे थोड़ी देर के लिए अलग हो जाता हूँ, चलिए इसलिए इससे भी नहीं समझ रहा तो यार मैं बिल्कुल ही थोड़ा सा सेपरेट हो जाता हूँ इससे। फिर एक टाइम ऐसा है जहां पर आपको लगा कि यार अब इससे अगला स्टेप तो डाइवोर्स है, या अलग हो जाना है, या ब्रेकअप होना है, फिर वहां पे रुक जाओ, वहां पर कहो कि भाई यू आर इंपॉर्टेंट, दैट आर्गुमेंट, दैट फ्लक्चुएशन, दैट डिस्टॉर्शन बिटवीन अस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो? ये अपने दरमियान एक अनरिटन एग्रीमेंट रखो, अपने और अपने शौहर के दरमियान, अपनी और अपनी बीवी के दरमियान, कि यार जब अलहदगी की बात आएगी वहां पर वी ऑलवेज ट्राई टू होल्ड ऑन टू ईच अदर नो मैटर व्हाट, वी फाइट, और उसके बाद दोबारा लड़ोगे, दोबारा इस साइकिल को भी रिपीट कर लेना, दोबारा इस साइकिल को रिपीट कर लेना, लेकिन ऑलवेज ट्राई टू होल्ड ऑन टू ईच अदर। आई होप यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि बाकी फन मजा मस्ती हम जरूर करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जब रेडियो करने आऊं तो आपको ऐसा महसूस हो कि कोई टीचर आके बैठ गया और ये स्कूल खुल गया और आप मेरे शागिर्द हैं और मैं आपको अपने सामने बिठा लूं। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि मैं अपने आप को इतना अक्लमंद समझता ही नहीं हूँ कि मैं आप जैसे अक्लमंद लोगों को समझा सकूं। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि लेकिन मेरी ये कोशिश जरूर होती है कि कोई ऐसी बात हम जरूर करें जिससे किसी को कोई फायदा हो। ये जो मैंने अभी 5-10 मिनट पहले जितनी भी सारी गुफ्तगू की, इसमें एक चीज और जरूर ऐड कर लेना। ये खास तौर पे मैंने मर्दों के हवाले से देखा है, खवातीन में भी ये चीज देखी है लेकिन मर्दों में ज्यादा है। लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड, जो हक है सच है उसको उसी तरह बयान करना चाहिए कि जब मेहमान आते हैं घर पे 10-12 लोग आ जाएं अगर घर पे, या आप किसी गैदरिंग में जाएं वहां पे 10-12 लोग हों, तो कुछ लोग मैंने देखा है कि जानबूझ के अपनी बीवी को डांटते हैं या थोड़ा गुस्सा करते हैं, दबाव दिखाते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो मेरा कितना प्रेशर है, मेरा कितना दबदबा है। आप यकीन जाने, खुदा की कसम इसमें बेइज्जती है आपकी। आपसे कम नजर और कम ज़र्फ बंदा मैंने नहीं देखा अगर आप ये करते हैं तो। ये याद रखें कि, और इसी तरह मैंने बीवियों को भी देखा है कि 10-12 बंदे 15 बंदे आ जाएं तो अपने शौहरों के ऊपर जरा थोड़ा दबाव डालती हैं या थोड़ा सा अपनी बात मनवाती हैं उनसे जानबूझ के उनके सामने, ये बताने के लिए कि देखें मेरा कितना होल्ड है। हमेशा याद रखना जब आप ये कह लेते हैं ना कि बाएवज़े सिक्का राजुल वक्त वाके शरी हक महर, रूबरू इन गवाहान के मैं तुम्हें कबूल करता हूँ, कबूल करता हूँ, कबूल करता हूँ। और जब आपसे मौलवी साहिबान ये पूछते हैं कि वाके शरी हक महर सिक्का राजुल वक्त मुअज्जल और गैर मुअज्जल बारूहे मौजूद इस मजलिस के बारूहे मौजूद इन गवाहान के, क्या आपको इनके निकाह में जाना कबूल है? और आप 3 बार कहते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ उस शख्स को कबूल नहीं कर रहे होते, अब उसकी इज्जत आपकी इज्जत है। और इसी तरह जो मर्द है, जब आप किसी को निकाह में ले रहे हैं तो अब उसकी इज्जत आपकी इज्जत है। तो
अगर हम आम अल्फाज में इसको बयान करें तो अगर आप उसको बेइज्जत कर रहे हैं तो बेसिकली आप उसको बेइज्जत नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को बेइज्जत कर रहे हैं। और इसी तरह अगर आप अपने शौहर को दिखा रहे हैं कि वो कितना दबाव में और कितना प्रेशर उस पर डाल सकते हैं, तो ये आप अपनी एक नेगेटिव साइड लोगों को दिखा रहे हैं, कोई पॉजिटिव नहीं दिखा रहे हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। कितना बोला हूं ना, 2 घंटे तो तू बोल रहे हैं। कुछ बोल माया जग पावे दो आंखें ऐसा एक हो के रहना है, ओ जग पावे दो आंखें ऐसा एक हो के रहना है। तेरे नादी में यार ये स्टैंजा ये सुनना, फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तेरे नादी मेहंदी मर के नहीं लहंदी, तेरे नादी मेहंदी मर के नहीं लहंदी। कुछ मेहंदियां ऐसी होती हैं कि जिनका रंग हाथ पे नहीं दिल पे चढ़ जाता है। रैनी चढ़ी रसूल की रंग मौला के हाथ, जिनकी चुनरी वो रंग दे धन धन उनके भाग। तेरे नादी मेहंदी मर के नहीं लहंदी, तेरे नादी मेहंदी मर के नहीं लहंदी। असला तो रंगी होइया, हाय हाय रंग तेरे रंगी होइया बैजा कोल माया वे कुछ बोल माया। मेरा ख्याल से तुम लोगों को और मुझे जो सही राइटली सॉन्ग डिपिक्ट करता है ना, वो ये वाला कि संग तेरे पानियों सा बहता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं। हारा के संग तेरे पानियों सा बहता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं। कि संग तेरे बादलों सा उड़ता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं। मैं प्रोग्राम करता हूँ हर जुम्मे की रात 12 से लेकर 2 बजे तक, प्रोग्राम 101 इंटरनेशनल, और हर हफ्ते की रात 10 से लेकर 12 बजे तक प्रोग्राम शब गप। मुझे आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहें तो इंस्टाग्राम पे ज़ीशान नासिर लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी चाहिए तो ZSHANNASIR26 ज़ीशान नासिर 26। यहाँ पे आप जाएंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा, और थ्रू फॉलो करके मैसेज करके आप मुझे अपना फीडबैक पहुंचा सकते हैं। सेम गोज ऑन फेसबुक एज वेल। फेसबुक के ऊपर भी आप जाके ज़ीशान नासिर लिखेंगे तो मेरा फैन पेज मिल जाएगा, वहां पर जाके थ्रू मैसेज आप अपना फीडबैक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, किसी कम ज़र्फ का मोहताज न करे, कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। ये गम आपको सजदे की हालत में जाकर खुदा से रो के मांगना पड़े तो जरूर मांगिए, खुश नसीब है वो आंख जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। छोड़ फरीद ना यार दामन, दूहा जहाना दाओ साडा जामन, वो दामन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकारे दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट है, कोई गलती आपसे नहीं हुई, बिल्कुल परफेक्ट आप चल रहे हैं तो ठीक है, फिर चलें नहीं, अदरवाइज छोड़ फरीद ना यार दामन, दूहा जहाना दाओ साडा जामन। मैं कहीं नहीं जा रहा, बस इस कलाम के आसपास आपको छोड़ के जाऊंगा, लेकिन ये कलाम आपके साथ मिलकर सुनूंगा हमेशा की तरह। शामिल कर लेते हैं, एटलीस्ट मैं नाम शामिल कर लूं। सादिया खटक हमें मैसेज करें इंस्टाग्राम पे, सायरा सत्तार हमारे साथ है, नीलम हमारे साथ है, ईशा राजपूत हमारे साथ है, मिशाल फातिमा हमारे साथ है, कनीजे उमा अबिया हमारे साथ है, मिसेस माहीन हमारे साथ है, जूनी हमारे साथ है, पाकीजा हमारे साथ है, तंजीला ज़िशानियन हमारे साथ है,
जैनब हमारे साथ है, निमरा हसन प्रोग्राम सुन रही हैं, हमना हमारे साथ है, मोहम्मद मुनीब हमारे साथ है, मन मर्जी हमारे साथ है, सलीना हल हमारे साथ मौजूद है। सानिया अब्बासी हमारे साथ है कि नहीं, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मानो इमरानियन हक मौजूद, सदा 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 मौजूद, और जिथा पैर होवे उथा ही खैर होवे, जिंदगी ने, सांसों ने, और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अब जुम्मे की रात 12 से लेकर 2 बजे तक प्रोग्राम 101 इंटरनेशनल में, और प्रोग्राम करते हुए कोई ऐसी बात जो आपकी सिमातों पर, आपकी तबीयत पर गिरां गुजरी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अपना समझ के माफ़ कर दीजिएगा। कुल आलम दी खैर, उन्हां दे सदके साडी भी खैर, और बस खुश रहें, मुझे दुआ में याद रखें, अपने अपनों को अपना होने का एहसास ज़रूर दिलाते रहें, करीब करीब रहें, मोहब्बत रखें, अखलाक रखें दिल में, एक स्माइल रखें दिल में, चेहरे पर स्माइल रखें। जो विनर्स होते हैं ना, दे ऑलवेज स्माइल, दे ऑलवेज हैव अ अल्लाह हाफिज और गुड नाइट। जाओ अब, और क्या चाहिए। मस्त कलंदर, सखी शाबाश कलंदर, ओ लाल मेरा चलना जाना।